स्वागत है आपका ओनली जीएस पर। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूपीपीएससी आरओ एआरओ 2023 के लिए घटना चक्र सामान्य अध्ययन बुक में दिए गए विश्व के भूगोल से संबंधित सभी प्रश्नों को इस बुक में दिए गए अन्य टॉपिक से संबंधित वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहां से बाकी के वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ब्रह्मांड से संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न है, प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है, तो प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है केवल अमावस्या के दिन। ऑप्शन बी सही होगा। इसमें सूर्य ग्रहण की स्थिति तब होती है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। यह स्थिति केवल प्रतिपदा, न्यू मून डे या अमावस्या को ही होती है। नेक्स्ट है, भूपर्पटी में बहुतायत से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है, तो ये होता है ऑक्सीजन। ऑप्शन ए सही है। भूपर्पटी में पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों का विवरण यहाँ पे दिया गया है। ये एनसीईआरटी से दिया गया है। इस तरफ तत्व है, इस तरफ भार प्रतिशत में है। ऑक्सीजन होता है 46.6%, सिलिकॉन 27.72%, एल्युमिनियम 8.13%, लोहा 5%, कैल्शियम 3.63%, सोडियम 2.83%, पोटेशियम 2.59%, मैग्नीशियम 2.09% और अन्य होती हैं अन्य तत्व 1.41%। सबसे टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है, तो ये शनि का है। टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है, तो ये शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। ऑप्शन डी सही होगा। शनि सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके उपग्रहों की संख्या 84 है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, जिसका व्यास 5150 किलोमीटर है। शनि का दूसरा बड़ा उपग्रह रिया है, जिसका व्यास 1530 किलोमीटर है। इयोपिट्स, डियोन, टेथिस, एनसीलेड्स, मिमास, एटलस, लॉपेटस, इंकलेडस, फोइबे, हेलन आदि शनि के अन्य प्रमुख उपग्रह हैं। निक्स एवं हाइड्रा चंद्रमा है, तो ये प्लूटो के हैं। ऑप्शन ए सही है। प्लूटो सौरमंडल का एक बौना ग्रह है। इससे के 5 ज्ञात उपग्रह हैं। प्लूटो से दूरी के अनुसार क्रमशः नजदीक से दूर इनकी स्थिति है चारोन, स्टक्स, निक्स, केरबेरोस और हाइड्रा। चारोन इनमें सबसे बड़ा है। बृहस्पति के 80 उपग्रहों की खोज की जा चुकी है तथा बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। अब देखते हैं पृथ्वी के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्लोब पर बृहद वृत्त नहीं है, तो ये होता है 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। ऑप्शन डी सही है। इसमें बृहद वृत्त, ग्रेट सर्कल, वह रेखा होती है जो गोले को 2 समान परिधियों वाले गोलार्धों में विभाजित करती है। पृथ्वी पर सभी देशांतरों के साथ विषुवत रेखा भी बृहद वृत्त है। विषुवत रेखा के अतिरिक्त कोई भी अक्षांश बृहद वृत्त नहीं है, क्योंकि ये विषुवत रेखा की अपेक्षा छोटे होते हैं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, यहाँ पे इसके आगे तथ्यात्मक नोट्स दिए गए हैं, जिन्हें लास्ट में हम एक साथ देख लेंगे। अगला प्रश्न है, प्रधान यामोत्तर नहीं गुजरती है, तो ये नाइजर से नहीं गुजरती। ऑप्शन सी होगा इसमें। प्रधान देशांतर को अंतरराष्ट्रीय देशांतर रेखा या ग्रीनविच देशांतर के नाम से भी जाना जाता है। यह रेखा इंग्लैंड के ग्रीनविच स्थित रॉयल ऑब्जर्वेटरी से होकर गुजरती है। शून्य अंश देशांतर पर स्थित इसी रेखा द्वारा अंतरराष्ट्रीय मानक समय का निर्धारण किया जाता है। 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। प्रधान मध्याह्न रेखा निम्नलिखित देशों या क्षेत्रों से होकर गुजरती है, तो ये है यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना और अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव से। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? यूरेनियम डेटिंग। ऑप्शन सी सही है। अब देखते हैं ज्वालामुखी के बारे में। प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत काराकाटोवा निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो यह है इंडोनेशिया में। ऑप्शन बी सही है। प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत काराकाटोवा या क्राकाटोवा इंडोनेशिया में स्थित है। 1883 ईस्वी में क्राकाटोवा का ज्वालामुखी विस्फोट भीषण विस्फोटों में से एक माना जाता है। प्रशांत महासागर में स्थित गैलापागोस द्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी गतिविधि के द्वारा हुई है। ये दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र पेरू का हिस्सा है। तो इसमें से केवल बताना है कौन सा कथन इसमें सही है, तो केवल पहला सही है। इस प्रकार आंसर इसमें केवल ए होगा।
प्रशांत महासागर में स्थित गैलापागोस द्वीप समूह की उत्पत्ति ज्वालामुखी गतिविधि के द्वारा हुई है। यह दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्र पेरू का नहीं बल्कि इक्वाडोर का हिस्सा है। इंडोनेशिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें 15,000 से अधिक द्वीप शामिल हैं। इसमें 150 अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं। तो इसमें केवल पहला सही है, दूसरा गलत है। आंसर इसमें भी केवल ए होगा। दक्षिण पूर्व एशियाई देश इंडोनेशिया में 17,000 से अधिक छोटे बड़े द्वीप हैं। इंडोनेशिया प्रशांत क्षेत्र के रिंग ऑफ फायर पर स्थित है तथा यहाँ काफी संख्या में ज्वालामुखी है, जिनमें सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या लगभग 130, 2012 के आकलन के अनुसार 127 है। अब देखते हैं महाद्वीप के बारे में। निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो यह है अफ्रीका। ऑप्शन बी सही है। विश्व में कुल 7 महाद्वीप है, जिनमें से एशिया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। इसका क्षेत्रफल 44,568,500 वर्ग किलोमीटर है। अन्य क्षेत्रफल इस प्रकार हैं। तो यहाँ पे बाकी के क्षेत्रफल आप इसे स्वयं से देख लीजिए। उल्लेखनीय है कि ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ये क्रम में दिया गया है। वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल आप स्वयं देखिए। नेक्स्ट अब देखते हैं विश्व की पर्वत श्रेणियों के बारे में। व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन डी सही है। व्हाइट पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू हैम्पशायर एवं मायने में विस्तारित हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। इसमें ऑप्शन बी सही होगा। इसके बारे में हम नीचे देख लेते हैं। इस तरफ पर्वत श्रेणियां दी गई हैं, इस तरफ पर्वत प्रकार है। आल्पस वलित पर्वत है, वोसजेस भ्रंशोत्स पर्वत है, विंध्य अवशिष्ट पर्वत है और फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत है। निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा इटली में अवस्थित है? तो यह है एपीनाइन। ऑप्शन ए सही होगा। एपीनाइन या फिर एपेनाइन पर्वत इटली में स्थित है। इसका विस्तार संपूर्ण इटली प्रायद्वीप में है। यह लगभग 1350 किलोमीटर लंबा है। इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी कोर्नो ग्रांडे है, जबकि पेरिनीज पर्वत फ्रांस और स्पेन की सीमा का निर्धारण करता है। दिनारिक आल्प्स का विस्तार अल्बानिया, बोस्निया और हर्जेगोविना, क्रोएशिया आदि देशों में है। जूरा पर्वत का विस्तार फ्रांस तथा स्विट्जरलैंड सीमा पर है। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है पेरिनीज। ऑप्शन डी सही है। पठार से संबंधित प्रश्न है। तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है 5 किलोमीटर। ऑप्शन डी सही है। इसमें तिब्बत पठार को किंगहाई तिब्बत पठार के नाम से भी जाना जाता है। इसके पश्चिमी भाग को चोंगतोंग कहते हैं। इसका कुल क्षेत्रफल 2.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर तथा औसत ऊंचाई 4500 मीटर से अधिक है। यहाँ पे निकटतम उत्तर विकल्प डी होगा। अब देखते हैं घाटियों के बारे में। अंधी घाटियां पाई जाती हैं कास्ट प्रदेश में। कास्ट प्रदेश में ऑप्शन ए सही है। कास्ट प्रदेश में जब नदी एक विलयन छिद्र पर समाप्त हो जाती है तथा यह स्थिति जब एक लंबे समय तक रहती है तो सिंक के बिंदु से उद्गम की ओर नदी अपनी घाटी को कॉस्ट मैदान से अधिक नीचे कर लेती है। इस अवस्था में नदी की घाटी का अंत एक विलयन छिद्र पर हो जाता है। इस घाटी को अंधी घाटी कहा जाता है। विश्व के देश एवं उनकी सीमाएं देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है? तो यह है फिनलैंड। ऑप्शन बी सही होगा। भौगोलिक दृष्टि से स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप में नॉर्वे, स्वीडन और उत्तरी फिनलैंड सम्मिलित है, परंतु भाषाई आधार पर स्कैंडिनेविया के अंतर्गत स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क को सम्मिलित किया जाता है। सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक रूप में स्कैंडिनेवियन देशों के अंतर्गत स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे सम्मिलित थे। फिनलैंड स्वीडन का ही एक भाग है। इस आधार पर यहाँ पे उत्तर बी होगा। डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड संयुक्त रूप से नॉर्डिक देश कहलाते हैं। निम्न में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? तो यह है फ्रांस। ऑप्शन डी सही होगा। इसमें भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। इस संदर्भ में भारत से 6 बड़े देश हैं, रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील एवं ऑस्ट्रेलिया। अतः फ्रांस भारत से बड़ा नहीं है। जाम्बिया की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, तो इसके बारे में नीचे देखते हैं। कोई एक ऑप्शन इसमें सही नहीं है। जाम्बिया अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में स्थित एक भू आबद्ध देश है। इसके उत्तर में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, उत्तर पूर्व में तंजानिया, पूर्व में मलावी, दक्षिण पूर्व में मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, दक्षिण में बोत्सवाना एवं दक्षिण पश्चिम में नामीबिया तथा पश्चिम में अंगोला देश स्थित है। इस प्रकार विकल्प में दिए गए सभी देश जाम्बिया से उभयनिष्ठ सीमा बनाते हैं। तो यहाँ पे कोई भी एक ऑप्शन सही नहीं होगा।
निम्नलिखित देशों में से कौन मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है? तो ये है सियरा लियोन, ऑप्शन बी सही है। उपर्युक्त विकल्पों में सियरा लियोन अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में स्थित है, जबकि पनामा, होंडुरास और ग्वाटेमाला मध्य अमेरिका में स्थित हैं। इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता है? ब्रुनोई, ऑप्शन ए सही है। इंडोनेशिया ब्रुनोई के साथ भूमि साझा नहीं करता है। इंडोनेशिया मलेशिया के साथ, बोर्नियो एवं सेवाटिक द्वीप पर, पापुआ न्यू गिनी के साथ न्यू गिनी द्वीप पर एवं तिमोर लेस्ते पूर्वी तिमोर के साथ तिमोर द्वीप पर भूमि साझा करता है। निम्नलिखित में से कौन एक पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है? तो ये है तीनियन, ऑप्शन डी सही है। टोंगा, तुवालू एवं ताहिती पॉलिनेशिया द्वीप समूह के भाग हैं। ताहिती फ्रेंच पॉलिनेशिया का द्वीप है एवं फ्रेंच पॉलिनेशिया समग्र रूप से पॉलिनेशिया का भाग है। निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है? मिंडानाओ, ऑप्शन डी सही है। मिंडानाओ को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है। मिंडानाओ फिलीपींस द्वीप समूह का एक द्वीप है। स्थल रुद्ध देश देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक अफ्रीका का स्थलावृत देश है? तो ये है चाड, ऑप्शन बी सही है इसमें। स्थल रुद्ध लैंड लॉक्ड देश वे देश होते हैं जिनकी अंतरराष्ट्रीय सीमाएं समुद्र से नहीं मिलती हैं। विश्व के स्थल रुद्ध देश निम्न है जिनकी संख्या 45 है। तो ये है अफगानिस्तान, अंडोरा, अर्मेनिया, ऑस्ट्रिया, अजरबैजान, बेलारूस, भूटान, बोलिविया, बोत्सवाना, बुर्किना फासो, बुरुंडी, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, चाड, चेक रिपब्लिक, इथियोपिया, हंगरी, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लाओस, लेसोथो, लिचेनस्टाइन, लक्समबर्ग, नॉर्थ मैसेडोनिया, मलावी, माली, माल्डोवा, मंगोलिया, नेपाल, नाइजर, पराग्वे, रवांडा, सैन मारिने, दक्षिण सूडान, सर्बिया, स्लोवाकिया, स्वाजीलैंड, स्विट्जरलैंड, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, युगांडा, उज्बेकिस्तान, वेटिकन सिटी, ज़ाम्बिया, जिम्बाब्वे, कोसोवो। तो ये सभी हैं लैंड लॉक्ड देश। नेक्स्ट है दक्षिण पूर्व एशिया में निम्न में स्थल अवरुद्ध देश है केवल, तो ये है लाओस, ऑप्शन बी सही है इसमें। निम्नलिखित में से कौन से देश चारों ओर से स्थलों से घिरे हैं? तो यहाँ पे कोई भी एक ऑप्शन सही नहीं है, इसके बारे में नीचे देखते हैं। दिए गए देशों में अर्मेनिया, बोत्सवाना एवं इथियोपिया चारों ओर से स्थलों से घिरे हैं। अर्मेनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान, ईरान एवं तुर्की से घिरा है। बोत्सवाना, नामीबिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका से घिरा है। इथियोपिया, इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, केन्या, दक्षिण सूडान एवं सूडान से घिरा है। निम्नलिखित में से कौन से कथन दक्षिण सूडान के लिए सही हैं? सही उत्तर के चयन है तो यहाँ पे कूट दिया गया है, इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला है इसमें, यह एक स्थलावृत देश है, इसकी राजधानी अकोबा में अवस्थित है। तो इसमें यहाँ पे पहला सही है। दूसरा गलत है, इसकी मुख्य नदी व्हाइट नील है, इसका मुख्य धर्म इस्लाम है। तो यहाँ पे पहला और तीसरा सही है, इस प्रकार आंसर यहाँ पे केवल सी होगा। दक्षिण सूडान एक स्थल रुद्ध देश है जो सूडान, इथियोपिया, सेंट्रल अफ्रीकन गणराज्य, केन्या, DR कांगो एवं युगांडा से चारों ओर से घिरा है। यहाँ प्रवाहित होने वाली मुख्य नदी व्हाइट नील एवं इसकी वर्तमान राजधानी जुबा है। यहाँ का मुख्य धर्म इस्लाम नहीं बल्कि ईसाई है। निम्नलिखित देशों में से कौन अफ्रीका के पश्चिमी तट पर नहीं स्थित है? तो ये होता है बोत्सवाना, ऑप्शन बी सही है। दिए गए विकल्पों में से बोत्सवाना अफ्रीका का एक स्थल आबद्ध देश है तथा यह अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भाग में है। अन्य सभी अर्थात गैबन, लाइबेरिया एवं अंगोला अफ्रीका के पश्चिमी तट पर अवस्थित देश हैं। देशों के पुराने नाम के बारे में देखते हैं। इस तरफ पुराना नाम दिया गया है, इस तरफ नया नाम दिया गया है, इसमें मिलान करना है। तो इसमें सही ऑप्शन होगा डी। इसके बारे में हम नीचे देख लेते हैं। ताइवान का पुराना नाम है फार्मोसा, म्यांमार का बर्मा, थाईलैंड का सियाम, इराक का मेसोपोटामिया। देशों की राजधानियां एवं नगर के बारे में देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय राजधानी नहीं है? तो यहाँ पे राष्ट्रीय राजधानी बॉन और न्यूयॉर्क दोनों है, ऑप्शन यहाँ पे ए और सी होगा। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। पूर्वी जर्मनी एवं पश्चिमी जर्मनी के एकीकरण से पहले बॉन पश्चिमी जर्मनी की राजधानी थी। वर्तमान में बॉन जर्मनी का एक महत्वपूर्ण नगर है, जबकि कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की तथा बीजिंग चीन की राजधानी है। न्यूयॉर्क अमेरिका का एक प्रमुख शहर है तथा वहां की राष्ट्रीय राजधानी वाशिंगटन DC है। अतः प्रश्नानुसार बॉन एवं न्यूयॉर्क दोनों राष्ट्रीय राजधानी नहीं है।
निम्नलिखित में से कौन से देश बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है? तो ये है स्वीडन और नॉर्वे। ऑप्शन डी सही है इसमें। उत्तरी यूरोप में बाल्टिक सागर 9 देशों से घिरा है। इसके तट पर स्थित देश हैं डेनमार्क, जर्मनी, पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, रूस, फिनलैंड एवं स्वीडन। अतः स्पष्ट है कि नॉर्वे बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से देश मध्य पूर्व का हिस्सा नहीं है? यहाँ पे कोई एक ऑप्शन सही नहीं है, इसके बारे में नीचे देखते हैं। प्रश्नगत विकल्पों में शामिल सभी देश जॉर्डन, इजराइल, लेबनान, सीरिया एवं तुर्की मध्य पूर्व पश्चिमी एशिया में स्थित है। हालांकि इन देशों में तुर्की, रिपब्लिक ऑफ तुर्की का कुछ भाग दक्षिण पूर्वी यूरोप के बाल्कन प्रायद्वीप में स्थित होने के कारण इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी माना जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है? तो ये है आइसलैंड। ऑप्शन बी सही है इसमें। आइसलैंड आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में स्थित देश है। फिनलैंड, नॉर्वे तथा स्वीडन से आर्कटिक वृत्त गुजरता है। एक तरफ यहाँ पे नगर दिए गए हैं, एक तरफ नदी किनारे अवस्थिति है। तो इसमें बताना है कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है। बॉन राइन नदी के किनारे है, कायरो नील नदी के किनारे, न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे, वेना है ये ऑस्ट्रिया में है और ये डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। इस प्रकार से यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, ये गलत है। एक तरफ देश दिए गए हैं, एक तरफ इनकी राजधानी है, इसमें मिलान करना है। तो इसके बारे में हम नीचे देख लेते हैं। इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। म्यांमार की राजधानी है नाय पी ता, कंबोडिया की नहेम पेन, वियतनाम की हनोई और लाओस की वियेनटियन। वर्ष 2005 में नाय पी ता की स्थापना म्यांमार की आधिकारिक राजधानी के रूप में की गई थी। इसके पूर्व यंगून म्यांमार की राजधानी थी। अतः वर्तमान परिदृश्य में म्यांमार की राजधानी नाय पी ता है। इस प्रकार उपरयुक्त प्रश्न का कोई भी विकल्प सही नहीं है। यंगून को म्यांमार की राजधानी मानते हुए लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी माना था। विकल्प यहाँ पे सी माना था, विकल्प सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश यहाँ कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सिर्फ देश दिए गए, सिर्फ राजधानी है। एंटीगुआ और बारबुडा की राजधानी सेंट जॉन्स है। अल सल्वाडोर की है सैन सल्वाडोर। बहमास की है नाउस। यहाँ पे जो बी है ये गलत दिया गया है। बी की राजधानी होती है डोमिनिका की राजधानी है रोसेउ। एंटीगुआ बारबुडा की है सेंट जॉन्स। डोमिनिकन गणराज्य की है सेंटो डोमिंगो। अल सल्वाडोर की है सैन सल्वाडोर। बाहामास की है नसाउ। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया के प्रांत है, एक तरफ राजधानी शहर दिए गए हैं। इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। इसके बारे में हम नीचे मिलान कर लेते हैं। न्यू साउथ वेल्स, इसकी राजधानी शहर है सिडनी। क्वींसलैंड की है ब्रिस्बेन। विक्टोरिया की है मेलबर्न और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी शहर है पर्थ। एक तरफ नदी दिए गए हैं, एक तरफ शहर है, इसमें मिलान करना है। इसमें सही ऑप्शन होगा डी। इसके बारे में भी हम नीचे देख लेते हैं। सत अल अरब के किनारे बसा है बरसा। पराग्वे नदी के किनारे है एसेंसियन शहर। नियामी शहर बसा है नाइजर नदी के किनारे और वेना बसा है डेन्यूब के किनारे। अब देखते हैं जलमंडल के बारे में। भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल किस तनाव पर रहता है? 1/3 एटमॉस्फेयर से कम पर। ऑप्शन ए सही होगा। भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल 0 अथवा 1/3 एटमॉस्फेयर से कम तनाव पर स्थित होता है। केशिका जल 1/3 से 31 एटमॉस्फेयर तनाव के बीच पाया जाता है। विश्व के प्रमुख समुद्र के बारे में देखते हैं। इटली, सिसिली, सरडेनिया एवं कोर्सिका से घिरे सागर का नाम है। तो ये कैसे कहते हैं? टेरहेनियन। ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा। इटली, सिसिली, सरडेनिया एवं कोर्सिका से टेरहेनियन सागर घिरा है। यह सागर भूमध्य सागर का ही एक भाग है जो कोर्सिका चैनल, बोनिफेसियो एवं मैसिना जलसंधि द्वारा यहाँ स्थित अन्य सागरों से जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित सागरों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम है। तो ये है भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, अरल सागर। ऑप्शन सी सही होगा इसमें। विकल्प में दिए गए सागरों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम है भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, अरल सागर। सारगासो समुद्र की विशिष्टता है विशिष्ट समुद्री वनस्पति, इसी के कारण इसका नाम सारगैसो समुद्र है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। सारगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक क्षेत्र है। इसकी उत्पत्ति उत्तरी अटलांटिक विषुवत रेखी धारा के भंवर से होती है।
इस क्षेत्र में सारगासम नाम की वनस्पति बहुतायत में पाई जाती है, जिस कारण इसका नाम सारगासो सागर पड़ा। लवणता से संबंधित प्रश्न है, ग्रेट सॉल्ट झील कहाँ स्थित है? तो ये है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन बी सही है। ग्रेट सॉल्ट झील संयुक्त राज्य अमेरिका के उटाह राज्य में स्थित है। इसकी लवणता 220% है। यहाँ पे प्रतिशत 220 इस प्रकार से लिखा जाता है, प्रति 1000 में 220 होता है। विश्व की नदियों के बारे में देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा प्रवाहित नहीं होता है? तो ये है चाड। ऑप्शन ए सही होगा इसमें। दिए गए विकल्पों में नील नदी चाड में प्रवाहित नहीं होती है, जबकि इथियोपिया, नीली नील, सूडान एवं युगांडा में नील नदी प्रवाहित होती है। यूरोप में राइन नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राइन नदी उत्तरी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। रॉटरडैम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है। इसमें केवल दूसरा सही है, ये पहला वाला गलत है। इस प्रकार आंसर इसमें केवल 2 होगा। राइन नदी उत्तरी जर्मनी नहीं बल्कि मुख्यतः पश्चिमी एवं दक्षिणी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है। नीदरलैंड का रॉटरडैम बंदरगाह राइन मास डेल्टा पर स्थित है, जहां राइन नदी उत्तरी सागर में मिलती है। एक तरफ यहाँ पे नदियां दी गई हैं, एक तरफ कहाँ प्रवाहित होती हैं, तो इसमें बताना है, ऑप्शन मिलान करना है। इसमें सही ऑप्शन होगा ए। इसके बारे में नीचे देख लेते हैं। लीना रूस में है, ये आर्कटिक महासागर में प्रवाहित होती है। आमूर रूस चीन में बहती है। प्रशांत महासागर तरतारी की खाड़ी में प्रवाहित होती है। टिग्रिस तुर्किया, सीरिया, इराक में बहती है, फारस की खाड़ी में जाके मिलती है। और माही मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में बहती है, अरब सागर में जाके मिलती है। महावेली गंगा एक नदी है, तो ये है श्रीलंका की। ऑप्शन सी सही होगा इसमें। श्रीलंका की नदियां साधारणतः छोटी हैं, जो उच्च भूभाग से बाहर की ओर अरी रूप में बहती हैं। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है, जो उत्तर पूर्व की ओर बहते हुए श्रीलंका के पूर्वी तट पर कोट्टियार की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अब देखते हैं द्वीप के बारे में। मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है हिंद महासागर में। ऑप्शन ए सही होगा इसमें। मेडागास्कर द्वीप हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में अवस्थित है। इसके पूर्व में मॉरिशस तथा पश्चिम में अफ्रीका की मुख्य भूमि से लगा मोजाम्बिक देश अवस्थित है। निम्न में से कौन एक द्वीपीय महाद्वीप है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन डी सही होगा इसमें। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एक द्वीपीय महाद्वीप है। यह आकार की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। नेक्स्ट है, जापान के निम्नलिखित 4 द्वीपों का उत्तर से दक्षिण अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ये है होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। ऑप्शन सी सही होगा इसमें। लोमबोक जलडमरू मध्य किन 2 द्वीपों के मध्य स्थित है? बाली एवं लोमबोक। ऑप्शन ए सही होगा इसमें। लोमबोक जलडमरू मध्य इंडोनेशिया के बाली एवं लोमबोक द्वीपों के मध्य स्थित है। यह जलडमरू मध्य जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। अब देखते हैं झीलें एवं जलप्रपात के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील है? तो यह है टंगानिका झील। ऑप्शन ए सही है। टंगानिका झील विश्व की दूसरी सबसे गहरी 1470 मीटर गहरी है। इसके अलावा यह विश्व की सबसे लंबी ताजे पानी की झील है। प्रश्न में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि यह सबसे लंबी ताजे पानी की झील या खारे पानी की झील है। अगर खारे पानी की झील की बात की जाए तो प्रश्न गलत हो जाएगा। नीली नील ब्लू लाइन नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? ताना झील। ऑप्शन बी सही है। अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में प्रवाहित होने वाली विश्व की सबसे लंबी नदी नील एक अंतरराष्ट्रीय नदी है। भूमध्य सागर में समाहित होने से पूर्व इस नदी बेसिन के जल का उपयोग 11 देशों द्वारा किया जाता है। इसका उद्गम श्वेत नील नदी के रूप में मध्य पूर्व अफ्रीका स्थित महान विक्टोरिया झील से होता है। हालांकि नवीन अनुसंधानों में दक्षिणी रवांडा में किवू झील के निकट न्यू गवे वनों को श्वेत नील नदी का उद्गम माना जा रहा है। इसकी मुख्य सहायक नदियों में नीली नील नदी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जो हार्न ऑफ अफ्रीका कहे जाने वाले इथियोपिया की ताना झील से उद्गमित होती है। श्वेत नील तथा नीली नील नदियों के परस्पर सम्मेलन के फलस्वरूप नील नदी का आविर्भाव होता है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर सुपीरियर झील पर स्थित है? तो यह है डुलुथ। ऑप्शन डी सही है। डुलुथ सुपीरियर झील नॉर्थ अमेरिका के किनारे स्थित शहरों में दूसरा सबसे बड़ा शहर है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पे गलत पूछा है। टिटिकाका झील बोलिविया पेरू में है। उर्मिया झील ईरान में है।
रेंडियर झील, तो ये रेंडियर झील ये कनाडा में स्थित है। अथाबास्का झील कनाडा में है। यहाँ पे गलत आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बैकॉल, रशियन फेडरेशन, मलावी, ये एशिया नहीं बल्कि अफ्रीका से संबंधित है। कैस्पियन सागर एशिया यूरोप से और टंगानिका अफ्रीका में है। तो यहाँ पे गलत ऑप्शन पूछा है, तो ये होगा ऑप्शन बी। अफ्रीका में विक्टोरिया झील के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह झील 4 देशों से घिरी हुई है। यह अफ्रीकी भ्रंश घाटी में स्थित है। तो इसमें सही कथन पूछा है, तो यहाँ पे केवल 2 ऑप्शन सही है इसमें। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी होगा इसमें। अफ्रीका की महान झीलों में से एक विक्टोरिया झील 3 देशों तंजानिया, युगांडा एवं केन्या के मध्य अवस्थित है। विक्टोरिया झील भ्रंश घाटी में स्थित है। नील नदी इसी झील से निकलती है। बल्कास झील निम्नलिखित देशों में से किसमें स्थित है? तो यह है कजाकिस्तान में। ऑप्शन ए सही होगा। बल्कास झील कजाकिस्तान के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक विश्व धरोहर स्थल है? तो यह है क्रोएशिया की प्लिटविस झील। ऑप्शन डी सही होगा इसमें। क्रोएशिया की प्लिटविस झील नेशनल पार्क सुंदर झीलों, गुफाओं और झरनों की एक श्रृंखला से युक्त है। इसे वर्ष 1979 में विश्व धरोहर स्थलों की प्राकृतिक सूची में शामिल किया गया था। वर्ष 1997 में डोमिनिका के मोर्ने ट्रोइस पिटन्स नेशनल पार्क को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। यूनेस्को ने इस पार्क को विश्व विरासत स्थल घोषित करते हुए इस पार्क की अन्य विशेषताओं के साथ यहाँ स्थित बॉयलिंग झील को भी विश्व विरासत योग्य मूल्यवान बताया था। यह विचारणीय प्रश्न है कि जिन प्राकृतिक धरोहरों के आधार पर मोर्नो ट्रोइस नेशनल पार्क को विश्व विरासत स्थल माना जाएगा या नहीं। यदि माना जाएगा तो इस प्रश्न के 2 विकल्प सही होंगे और यदि नहीं माना जाएगा तो इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी होगा। तो यहाँ पे आप इस प्रश्न को देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, अब देखते हैं नहरों से संबंधित प्रश्न। पहला है, स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग्म है। तो ये है पोर्ट सईद तथा स्वेज। ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा। स्वेज नहर मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप में बनाई गई विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है। 1869 ईस्वी में इसकी लंबाई 164 किलोमीटर तथा 2015 में इसकी कुल लंबाई 193.30 किलोमीटर थी। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली इस नहर को 1869 ईस्वी में जहाजों के आवागमन के लिए खोल दिया गया था। इसके दक्षिणी सिरे पर स्वेज शहर में तेवफिक बंदरगाह और उत्तरी सिरे पर पोर्ट सईद बंदरगाह स्थित है। इस नहर के बन जाने से यूरोप और एशिया के बीच की दूरी काफी कम हो गई है, क्योंकि इसके बनने से पूर्व यूरोप से एशिया और एशिया से यूरोप जाने वाले जहाजों को अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाकर जाना होता था। स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। अब देखते हैं विश्व के प्रमुख बांध के बारे में। यहाँ पे सूची 1 में नदी दिया गया है, सूची 2 में बांध दिए गए हैं। इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें सही ऑप्शन होगा डी। इसके बारे में नीचे देख लेते हैं। कोलोरेडो नदी पे है हुबर बांध, दामोदर नदी पे पंचित हिल बांध, नील नदी पे अस्वान बांध और जाम्बेजी नदी पर कैरीबा बांध है। कैरीबा बांध निर्मित है, तो ये है जाम्बेजी नदी पर। ऑप्शन बी सही है। कैरीबा बांध जो विश्व के सबसे बड़े मानव निर्मित बांधों में से एक है, जाम्बेजी नदी पर जाम्बिया और जिम्बाब्वे के मध्य सीमा रेखा पर बना है। अब देखते हैं चक्रवात के बारे में। निम्न चक्रवातों में से किसने भारत को प्रभावित नहीं किया? तो ये है नरगिस। ऑप्शन बी होगा। उपर्युक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में से एला, थाड़े एवं नीलम ने भारत को प्रभावित किया था, जबकि नरगिस चक्रवात द्वारा भारत प्रभावित नहीं हुआ था। नरगिस चक्रवात से म्यांमार में व्यापक तबाही हुई थी। विली विली है, तो विली विली उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ऑप्शन सी सही होगा। उष्णकटिबंधीय चक्रवात को विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। इसे उत्तर एवं उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में विली विली, चीन में टाइफून, उत्तर संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन तथा भारत में चक्रवात के नाम से जाना जाता है। वायुमंडल के बारे में देखते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो यह है नाइट्रोजन। ऑप्शन बी सही होगा। वायुमंडल के संगठन में कई गैसों का योगदान होता है, जिसमें 99% भाग केवल नाइट्रोजन, ये है 78.08% नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है 20.95%। शेष लगभग 1% में आते हैं आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, हाइड्रोजन, क्रिप्टॉन, ज़ेनान आदि गैसें सम्मिलित रहती हैं। भारी गैसें वायुमंडल के निचले भाग पर तथा हल्की गैसें ऊपरी भाग पर पाई जाती हैं।
वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है? ट्रोपोस्फीयर, ऑप्शन सी सही है। वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फीयर है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 12 किलोमीटर है। सभी मौसमी परिघटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा, ओलावृष्टि आदि इसी मंडल में घटित होती हैं। आर्द्रता से संबंधित प्रश्न है। ग्रीष्म काल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है जब मौसम उमस वाला होता है। ऑप्शन डी सही है। वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प को आर्द्रता की संज्ञा दी जाती है। ग्रीष्मकाल में इसकी मात्रा अधिक होती है, फलस्वरूप मौसम उमस भरा रहता है। इसका कारण है कि जल वाष्प ग्रीन हाउस गैस है जो दीर्घ पार्थिव ऊष्मा को अवशोषित करके उमस को बढ़ा देता है। इसमें ग्रीष्म काल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है। जल धाराओं से संबंधित प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन गर्म जल धारा है? तो यह है ब्राजील धारा। ऑप्शन बी सही है। ब्राजील धारा एक गर्म धारा है जो कि दक्षिणी अटलांटिक महासागर में ब्राजील तट पर प्रवाहित होती है। फोकलैंड धारा, लेब्राडोर धारा एवं कनारी धारा ठंडी धाराएं हैं। स्थानीय हवाओं से संबंधित प्रश्न है। कौन एक स्थानीय पवन है? स्विट्जरलैंड की। ऑप्शन डी सही है। कौन आल्प्स पर्वत के दक्षिणी ढाल से ऊपर चढ़कर उत्तरी ढाल के सहारे नीचे उतरती है? इसका सर्वाधिक प्रभाव स्विट्जरलैंड में होता है। घास के मैदान से संबंधित प्रश्न है। एक तरफ यहाँ पे सूची 1 में घास का मैदान दिया गया है, एक तरफ देश है। इसमें सही ऑप्शन बताना है तो इसका मिलान करने के बाद सही ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन ए। इसके बारे में नीचे देखते हैं। पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। पुस्टैज हंगरी में, विल्ड दक्षिण अफ्रीका में और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। कथन कारण दिया गया है जिसमें कथन है अर्जेंटीना में खेती के लिए पंपास का मैदान मुख्य क्षेत्र है क्योंकि पंपास की उपजाऊ मिट्टी तथा शीतोष्ण जलवायु फसल तथा घास उगाने के लिए बहुत उपयोगी होती है। इसमें ए और आर दोनों सही है तथा ए की सही व्याख्या आर करता है। ऑप्शन ए सही होगा। अर्जेंटीना में खेती के लिए पंपास का मैदान मुख्य क्षेत्र है। पंपास की उपजाऊ मिट्टी तथा शीतोष्ण जलवायु फसल तथा घास उगाने के लिए बहुत उपयोगी है। इस कारण यह क्षेत्र गेहूं के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है जो कि यहाँ की प्रमुख फसल है। साथ ही पशुपालन हेतु पंपास क्षेत्र में अच्छी घास उपलब्ध है। वन से संबंधित प्रश्न है। पहला है किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है? तो यह है जापान का। ऑप्शन डी सही है। विश्व बैंक के वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार दिए गए देशों में वनाच्छादित का प्रतिशत भाग दिया गया है। जापान में 68.4%, इंडोनेशिया में 49.1%, भारत में 24.3% और चीन में 23.3%। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो यहाँ पे किस मानसून से कौन से यहाँ पर ये पेड़ पौधे संबंधित हैं तो इसमें सही ऑप्शन होगा, इसमें ऑप्शन ए होगा। आप यहाँ पे मिलान करिए। इसके बारे में नीचे देखते हैं। मानसूनी वन से संबंधित है सागौन, साखू। विषुवत रेखी वन से महागनी एवं रोजवुड। भूमध्य सागरी वन में पाए जाते हैं आलू बुखारा, प्लम एवं जैतून। कोणधारी वन में चीड़ तथा फर मिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष भूमध्य सागरीय वनों में नहीं पाया जाता? सागौन, सागवन। ऑप्शन ए सही होगा। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसून वन होते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ वृक्षों में साल, सागौन, नीम तथा शीशम प्रमुख हैं। दृढ़ काष्ठ वृक्ष फर्नीचर, यातायात एवं निर्माण सामग्री बनाने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं, जबकि अंजीर, ओक, चेस्टनट, जैतून, अंगूर एवं संतरा जैसे नींबू वंश के वृक्ष भूमध्य सागरीय वनों में पाए जाते हैं। विश्व जलवायु से संबंधित प्रश्न है। निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं पाया जाता? इथियोपिया। ऑप्शन बी सही है। इथियोपिया भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं है। कांगो गणराज्य, गैबन तथा जाए कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य भूमध्य रेखा पर ही स्थित देश हैं। निम्नलिखित में से किस एक नगर में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती? तो ये है न्यूयॉर्क। ऑप्शन डी सही होगा। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित न्यूयॉर्क भूमध्य सागरीय जलवायु के अंतर्गत नहीं आता है। एक तरफ यहाँ पे जलवायु दी गई है, जलवायु की किस्म, एक तरफ क्षेत्र दिया गया है। इसमें ऑप्शन ए सही होगा। इसके बारे में मिलान हम डिटेल से नीचे देख लेते हैं। कांगो गणराज्य मध्य अफ्रीका देश में स्थित है, मध्य अफ्रीका में स्थित है। यहाँ से विषुवत रेखा गुजरने के कारण जलवायु विषुवत रेखी है। कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग पर स्थित है। यह भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्रों में से एक है। बांग्लादेश दक्षिण एशिया में स्थित है जो कि मानसूनी जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उत्तर पूर्व अफ्रीका में स्थित
सूडान में सवाना तुल्य जलवायु पाई जाती है। सवाना तुल्य जलवायु को सूडान तुल्य जलवायु भी कहा जाता है। यहाँ पे सही विकल्प ए होगा। संसार का आर्द्रतम स्थान है मासिन राम, ऑप्शन ए सही होगा। संसार का आर्द्रतम स्थान भारत का मासिन राम मेघालय में है। कथन कारण दिया गया है जिसमें कथन है विषुवत रेखी प्रदेश का पर्यावरण पौधों के अनुकूल है। विषुवत रेखी प्रदेश का पर्यावरण पौधों के अनुकूल है पर मनुष्यों के लिए नहीं है, क्योंकि विषुवत रेखी प्रदेश में औसत वार्षिक तापांतर बहुत कम होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। ए तथा आर दोनों सही है पर आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता। विषुवत प्रदेश में वर्ष भर लगभग समान उच्च तापमान बना रहता है तथा वर्ष भर समान उच्च वर्षा होती है। यहाँ की जलवायु मनुष्यों के लिए कष्टकारी होती है जबकि पेड़ पौधों के अनुकूल होती है। यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। यहाँ दिन भर उमस बनी रहती है जिससे बीमारियों का प्रकोप अधिक होता है। प्रजातियां जनजातियों के बारे में देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? किर्गिज मध्य एशिया में पाई जाती है, मसाई पश्चिम अफ्रीका में नहीं। रेड इंडियंस उत्तरी अमेरिका में, एस्किमो ग्रीनलैंड में। तो यहाँ पे ऑप्शन बी गलत है। मसाई जनजाति के लोग पश्चिम अफ्रीका में नहीं बल्कि पूर्वी अफ्रीका के केन्या, उत्तरी तंजानिया तथा पूर्वी युगांडा के पहाड़ी प्रदेशों में रहते हैं। ये घुमक्कड़ पशुचारक के रूप में अपना जीवन निर्वाह करते हैं। इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? फुलानी पश्चिमी अफ्रीका से संबंधित है, बंतू सहारा से नहीं, मसाई पूर्वी अफ्रीका से, नूबा सूडान से। तो यहाँ पे गलत ऑप्शन बी होगा। बंतू पूर्वी तथा मध्य एवं दक्षिणी एशिया से संबंधित है, जो कि यहाँ पे सहारा दिया गया है। ऑप्शन यहाँ पे बी गलत होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश लैप्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है स्कैंडिनेविया, ऑप्शन बी सही होगा। इसमें सामी जनजातियां लैप्स जनजाति प्रमुख रूप से उत्तरी नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड तथा रूस के कोला प्रायद्वीप में पाई जाती हैं। आर्थिक भूगोल के बारे में देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश गेहूं तथा चावल दोनों का संसार का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो यह है भारत, ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्नकाल और वर्तमान दोनों के लिए विकल्प ए सही है। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के सांख्यिकी विभाग के वर्ष 2021 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में गेहूं एवं चावल का शीर्षस्थ उत्पादक देश चीन है। गेहूं के 3 शीर्ष उत्पादक देश हैं चीन, भारत, रूस। चावल के 3 शीर्ष उत्पादक देश हैं चीन, भारत, बांग्लादेश। निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने कुल निर्यात से प्राप्त धन का लगभग 2/3 चावल के व्यापार से प्राप्त करता है? तो इसके बारे में हम नीचे देख लेते हैं। इसमें कोई एक ऑप्शन सही नहीं है। FAO के 2013 के आंकड़ों के अनुसार यहाँ पे देश दिया गया है। इस तरफ कुल निर्यात मूल्य $1000 में है। इस तरफ चावल का निर्यात मूल्य में दिया गया है। इस तरफ चावल की कुल निर्यात में हिस्सेदारी है। तो जापान का यहाँ पे ये आप स्वयं से देख लीजिए। हम प्रतिशत देख रहे हैं 0.6% है। म्यांमार का है 11.79%। थाईलैंड का है 14.09%। इंडोनेशिया का 0.00%। आयोग ने उत्तर के रूप में विकल्प सी का चयन किया है। FAO के 2020 के आंकड़ों के अनुसार चावल की मात्रा एवं मूल्य दोनों ही दृष्टि से शीर्ष निर्यातक देश क्रमशः भारत, थाईलैंड, वियतनाम एवं पाकिस्तान है। नेक्स्ट है विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है थाईलैंड, ऑप्शन डी सही है। प्रश्नकाल में विकल्प डी सही उत्तर था। खाद्य एवं कृषि संगठन के 2021 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार प्राकृतिक रबर के शीर्ष 3 उत्पादक देश इस प्रकार हैं थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम। इस प्रकार यहाँ पे सही उत्तर विकल्प डी होगा। एक तरफ यहाँ पर फसलें दी गई हैं, एक तरफ क्षेत्र और देश नहीं बताना है कौन सी फसल किस देश से संबंधित है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। रबर मलेशिया की है, कहवा कोलंबिया की, जैतून इटली की तथा गन्ना मॉरिशस की प्रमुख फसल है। एक फसली कृषि विशेषता है व्यापारिक अन्न कृषि की, ऑप्शन ए सही होगा। एक फसली कृषि का संबंध व्यापारिक अन्न प्रधान कृषि वाले क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। नील हरित शैवाल निम्नलिखित में से किस एक फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? धान, ऑप्शन बी सही होगा। नील हरित शैवाल का उपयोग धान की फसल में जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है, जबकि गेहूं, मक्का, सरसों, आलू, कपास तथा अन्य सब्जी वाली फसलों के लिए एजोटोबैक्टर का प्रयोग किया जाता है तथा एजोस्परिलम का प्रयोग सोरघम, मिलेट, गन्ना, मक्का आदि फसलों में किया जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सा एक चाय में नहीं पाया जाता? मॉर्फिन। ऑप्शन डी सही होगा इसमें। चाय का प्रयोग सर्वप्रथम चीन में एक चिकित्सकीय पेय के रूप में हुआ था। चाय में थीनाइन, कैफीन, पॉलीफेनॉल्स, टेनिन, थियोब्रोमाइन, थियोफाइलिन आदि तत्व पाए जाते हैं, जबकि मॉर्फिन नहीं पाया जाता। विश्व का सर्वाधिक कॉफी उत्पादक देश है ब्राजील। ऑप्शन बी सही है। प्रश्नकाल तथा वर्तमान में भी विकल्प बी सही उत्तर है। विश्व का सर्वाधिक कॉफी उत्पादक देश ब्राजील है। FAO के वर्ष 2021 के आंकड़ों के अनुसार विश्व के सर्वाधिक कॉफी उत्पादक देशों के क्रम इस प्रकार हैं: ब्राजील, वियतनाम, इंडोनेशिया। मूंगफली मुख्य फसल है गैम्बिया की। ऑप्शन बी सही है। उपर्युक्त देशों में से मूंगफली गैम्बिया की प्रमुख फसल है। यहाँ के सकल घरेलू उत्पाद में मूंगफली की हिस्सेदारी अन्य फसलों से अधिक है। FAO के वर्ष 2021 के आंकड़ों के अनुसार प्रश्नगत विकल्पों में घाना प्रमुख मूंगफली छिलका सहित उत्पादक है। विश्व उत्पादन में चीन प्रथम, भारतीय द्वितीय तथा नाइजीरिया तृतीय स्थान पर है। दुग्ध उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? तो यह है भारत का। ऑप्शन बी सही है। NDDB के अनुसार वर्ष 2018 में विश्व के 5 शीर्ष दूध उत्पादक देशों का क्रम इस प्रकार है: भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान, चीन, ब्राजील। कितने मिलियन टन उत्पादन होता है ये आप देख लीजिए। भारत में होता है 187.96 मिलियन टन। अब देखते हैं खनिज से संबंधित प्रश्न। रुकवा झील क्षेत्र तंजानिया में है। निम्नलिखित में से किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो कोयले के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी सही होगा। रुकवा झील क्षेत्र तंजानिया में है। ये आभूषण बनाने योग्य अनेक पत्थरों की प्राप्ति होती है यहाँ से। इनमें एमराल्ड, मून स्टोन, एक्वामेरीन, एमेथिस्ट, रूबी और पोटास प्रमुख हैं और टोपास प्रमुख हैं। इस क्षेत्र में कुछ कोयला खनन के भी कार्य हुए हैं। इस प्रकार सही उत्तर बी होगा। निम्न देशों में से कौन विश्व में लौह अयस्क का बृहत्तम उत्पादक है? चीन। ऑप्शन ए सही है। प्रश्नकाल में विश्व में लौह अयस्क का बृहत्तम उत्पादक देश चीन था। वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन 2016 से 20 के अनुसार वर्ष 2020 में विश्व के शीर्ष लौह अयस्क उत्पादक देश निम्न हैं। तो ये हैं, इस तरफ देश दिए गए हैं, इस तरफ उत्पादन है मिलियन टन में। ऑस्ट्रेलिया में होता है 918 मिलियन टन, चीन में 845, ब्राजील में 388, भारत में 204 और रूस में 100 मिलियन टन लौह अयस्क का उत्पादन हो रहा है। यूरोप के लौह उत्पादक देशों में फ्रांस का स्थान है, तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। वर्ष 2013 के आंकड़ों के अनुसार यूरोप के लौह अयस्क उत्पादक प्रमुख देश क्रमशः रूस, यूक्रेन एवं स्वीडन हैं। यूरोप के लौह अयस्क उत्पादक 4 प्रमुख देश में फ्रांस शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इस तरफ देश दिए गए हैं, इस तरफ लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र हैं। इसमें गलत ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। इसके बारे में नीचे देखते हैं। कजाकिस्तान का लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है कारागंडा, यूक्रेन का क्रिवाई रॉक, फ्रांस का नारमंडी और फ्रांस का है पिरीनेज। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? सही पूछा है। रूर औद्योगिक प्रदेश जर्मनी में है। ऑप्शन बी सही होगा इसमें। लॉरेन औद्योगिक प्रदेश फ्रांस में है। रूर औद्योगिक प्रदेश जर्मनी में है। ब्रिस्टल औद्योगिक प्रदेश यूनाइटेड किंगडम में है। सैक्सोनी औद्योगिक प्रदेश जर्मनी में है। अब देखते हैं यहाँ पे सूची 1 सूची 2 के बारे में। सूची 1 में लौह अयस्क क्षेत्र है, सूची 2 में उत्पादक देश दिए गए हैं। इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन सी सही होगा। इसके बारे में नीचे देखते हैं। लॉरेन लौह अयस्क क्षेत्र, लॉरेन लौह अयस्क क्षेत्र का उत्पादक देश है, तो ये है फ्रांस। मिडलैंड का है यूके, किरुना है स्वीडन और कोस्ताने का उत्पादक देश है कजाकिस्तान। उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील का क्षेत्र प्रसिद्ध है लौह अयस्क भंडार के लिए। ऑप्शन ए सही है। उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील का क्षेत्र लौह अयस्क भंडार के लिए प्रसिद्ध है, जबकि अपलेशियन क्षेत्र कोयला भंडार के लिए प्रसिद्ध है। उत्तरी अमेरिका के बृहद झील क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सर्वाधिक विकसित है? तो ये है इस्पात एवं इंजीनियरिंग। ऑप्शन डी सही होगा। उत्तरी अमेरिका के बृहद झील प्रदेश में कोयला एवं लौह अयस्क के भंडार पाए जाते हैं, अतः इस क्षेत्र में इस्पात एवं इंजीनियरिंग उद्योग सर्वाधिक विकसित है। निम्नलिखित में से कहाँ विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार है? वेनेजुएला में। ऑप्शन ए सही है। वीपी स्टैटिक्स रिव्यू ऑफ वर्ल्ड एनर्जी 2020 के आंकड़ों के अनुसार 2019 के अंत तक कच्चे तेल के सबसे बड़े प्रमाणित भंडार वेनेजुएला में स्थित हैं।
48 बिलियन टन है। सऊदी अरब में 40.9 बिलियन टन के भंडार के साथ सऊदी अरब यहाँ पे दूसरे स्थान पर है। पश्चिमी एशिया में सर्वाधिक तेल उत्पादक देश है सऊदी अरब, ऑप्शन सी सही है। वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार संपूर्ण विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे बड़ा तेल उत्पादक है, जबकि पश्चिमी एशिया में सर्वाधिक तेल उत्पादक देश सऊदी अरब विश्व में दूसरा। इसके पश्चात क्रमशः रूस एवं कनाडा का स्थान है। विश्व में बॉक्साइट का बृहत्तम उत्पादक है तो यह है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन ए सही है। वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन 2016 से 20 द्वारा प्रकाशित 2020 के आंकड़ों के अनुसार ऑस्ट्रेलिया विश्व बॉक्साइट उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है, जबकि दूसरे एवं तीसरे स्थान पर क्रमशः गिनी एवं चीन है। इस संदर्भ में भारत छठे स्थान पर है। अफ्रीका में सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश है जाम्बिया, ऑप्शन बी सही है। प्रश्नकाल के दौरान इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के अनुसार अफ्रीकी महाद्वीप में सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश जाम्बिया था। वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन 2016 से 20 में दिए गए 2020 के आंकड़ों के अनुसार अफ्रीकी महाद्वीप का सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश DR कांगो है। चिक्वी का माटा चिली निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तांबे के लिए, ऑप्शन ए सही है। ये चिक्वी का माटा चिली तांबा खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन रूस के प्रमुख संसाधनों में नहीं है? यूरेनियम, ऑप्शन डी सही है। प्रश्नकाल में विकल्प डी सही उत्तर था। वर्तमान परिप्रेक्ष्य से दिए गए विकल्पों के लिए रूस में संसाधनों का भंडार निम्नलिखित है। कोयले के भंडार के लिए ये विश्व में दूसरे स्थान पर है। यहाँ पर है 16, 21, 66 मिलियन टन। लौह अयस्क में विश्व में तीसरे स्थान पर है और हीरे में विश्व में प्रथम स्थान पर है। और ये बात हम कर रहे हैं रूस के संसाधन भंडारों की। उपर्युक्त आंकड़े मिनरल कमोडिटी समरीज 2022 तथा बीपी स्टैटिस्टिक्स ऑफ वर्ल्ड एनर्जी 2021 के अनुसार है। वहीं वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन के अनुसार वर्ष 2019 में रूस में 48,600 टन यूरेनियम है। यह विश्व के कुल भंडार का लगभग 8% है। रूस में कोयले का कुल भंडार विश्व के भंडार का लगभग 15.1%, लौह अयस्क का कुल भंडार विश्व के भंडार का लगभग 16.47% तथा हीरा का कुल भंडार विश्व के भंडार का लगभग 61.11% है। निम्न में से कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो यह है रूस, ऑप्शन सी सही है। प्रश्नकाल में विकल्प सी सही उत्तर था। वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन 2016 से 20 के आंकड़ों के अनुसार 2020 में विकल्प में दिए गए हीरा उत्पादक देशों की स्थिति शीर्ष 3 देश इस प्रकार हैं। इस तरफ देश है, इस तरफ उत्पादन दिया गया है 1000 कैरेट में। पहले स्थान पे है रूस, दूसरे पे बोत्सवाना और तीसरे पे कनाडा। 1000 कैरेट उत्पादन आप स्वयं देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। इसके बारे में नीचे देखते हैं। मिनरल कमोडिटी समरीज 2022 एवं वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन 2016 से 20 के अनुसार टिन के भंडारण तथा उत्पादन दोनों में बोलिविया का छठा स्थान है। ब्राजील का लौह अयस्क के भंडारण की दृष्टि से दूसरा तथा उत्पादन की दृष्टि से तीसरा स्थान है। मेक्सिको का चांदी के उत्पादन में अग्रणी स्थान है। इसके अलावा प्रश्नकाल में सोना भंडारण में पेरू का प्रमुख स्थान था। तो यहाँ पे आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें कोई एक ऑप्शन सही नहीं है। इसके बारे में नीचे देखते हैं। प्रश्नगत सभी विकल्प सुमेलित हैं। यहाँ पे ये सारे ही विकल्प सुमेलित हैं। मिनरल कमोडिटी समरीज 2022 एवं वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन 2016 से 20 के अनुसार विश्व में बोलिविया का टिन भंडारण व उत्पादन की दृष्टि से छठा स्थान है। ब्राजील का लौह अयस्क भंडारण की दृष्टि से दूसरा एवं उत्पादन में तीसरा स्थान है। चांदी के उत्पादन में मैक्सिको का अग्रणी स्थान तथा इसी प्रकार पेरू स्वर्ण के प्रमुख भंडारण एवं उत्पादक में शामिल है, परंतु शीर्ष भंडारण या उत्पादक नहीं है। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी को माना था। तो आप यहाँ मिलान कर सकते हैं। नेक्स्ट है, मेक्सिको सबसे बड़ा उत्पादक है चांदी का, ऑप्शन डी सही है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में देश दिए गए हैं, सूची 2 में प्रमुख प्राथमिक निर्यात दिया गया है। इसमें सही ऑप्शन सी होगा। इसके बारे में नीचे देखते हैं। चाड का प्रमुख प्राथमिक निर्यात होता है पेट्रोलियम का, नाइजर का यूरेनियम का, रवांडा में होता है कहवा कॉफी का और बेनिन से होता है कपास का। अब देखते हैं नगर और उद्योग के बारे में। एक तरफ केंद्र दिए गए हैं, एक तरफ उद्योग हैं।
तो इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। सही ऑप्शन डी होगा। इसके बारे में हम नीचे देख लेते हैं। नगोया में सूती वस्त्र ऑटोमोबाइल्स उद्योग है। सलेम में लौह एवं इस्पात उद्योग है। लॉस एंजिल्स में हवाई जहाज उद्योग है। आबादान में तेल शोधन उद्योग है। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? तो यहाँ पे अनसन लोहा तथा इस्पात से संबंधित है। डेट्रॉयट ऑटोमोबाइल से। मिलान रेशमी वस्त्र से। चेल्याब्रिस्क पोत निर्माण से। यहाँ पे सी सुमेलित नहीं है। अनसन चीन लौह इस्पात उद्योग है। यहाँ पे डेट्रॉयट संयुक्त राज्य अमेरिका में मोटर वाहन उद्योग है। हवाना क्यूबा में सिगार उद्योग है। नगोया जापान में सूती वस्त्र उद्योग ऑटोमोबाइल उद्योग है। चेल्याब्रिस्क रूस में धातु और सैन्य मशीनरी उद्योग है। मिलान इटली में रेशम वस्त्र उद्योग है। मॉस्को रूस में धातु रसायन मशीनरी उद्योग है। ओसाका जापान में सूती वस्त्र उद्योग है। शेफील्ड इंग्लैंड में कटलरी उद्योग है। वेनिस इटली में कांच का निर्माण उद्योग है। ग्लासगो स्कॉटलैंड में पोत निर्माण उद्योग है और ओटावा कनाडा में कागज निर्माण उद्योग है। यहाँ पे बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। इस तरफ पोत निर्माण केंद्र दिए गए हैं यूएसए के, इस तरफ राज्य हैं। पहला है होस्टन टेक्सास। स्पैरोस पॉइंट मैरीलैंड में है। न्यू ऑर्लियंस लुइजियाना में है। कैमडेन फ्लोरिडा में नहीं, यहाँ पे डी गलत होगा। कैमडेन संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू जर्सी राज्य में स्थित एक काउंटी है, जबकि अन्य सभी सही हैं। निम्न देशों में से ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये है चीन। ऑप्शन ए सही है। यूएनओ के खाद्य एवं कृषि संगठन के वर्ष 2012 के आंकड़ों के अनुसार वैश्विक इन उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पर था। इसके बाद क्रमशः ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तथा यूनाइटेड किंगडम का स्थान था। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर अपने उत्तर पत्रक में सी दिया था, जो कि इसमें गलत दिया गया है। यहाँ पे ये गलत है, आप इसका मिलान कर लीजिए। इसके बारे में देखते हैं। FAO के वर्ष 2021 के आंकड़ों के अनुसार ऊन के उत्पादन के मामले में चीन प्रथम स्थान एवं ऑस्ट्रेलिया द्वितीय स्थान पर है। निम्नलिखित ऊनी वस्त्र उत्पादक देशों में से कौन जर्मनी से संबंधित है? वुपरताल ऑप्शन बी सही है। सेंट पीटर्सबर्ग रूस में वुपरताल ऊनी वस्त्र उत्पादक केंद्र, जर्मनी में ब्रेडफोर्ड यूके में तथा प्रेटो इटली में स्थित है। यहाँ पे अतः विकल्प बी इसमें सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा फूट लूज उद्योग का एक उदाहरण है? सॉफ्टवेयर ऑप्शन सी सही होगा। इसमें फूट लूज उद्योग ऐसे उद्योग को कहते हैं जो परिवहन या संसाधनों से प्रभावित हुए बिना किसी भी स्थान पर स्थित हो सकता है। इससे इसकी कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका हिंदी में अर्थ है स्थान स्वतंत्र उद्योग। इसके सबसे अच्छे उदाहरण हीरा व कंप्यूटर चिप्स उद्योग हैं। किस देश में बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं? जापान में। ऑप्शन सी सही है। जापान में लोहे एवं कोयले के बृहत्तम भंडार की कमी पाई जाती है, अतः यह विश्व के कई देशों से उच्च कोटि का लौह एस तथा कोक कोयला आयात करता है और आधुनिकतम तकनीक के साथ ही यातायात खर्च कम करने के लिए बृहदाकार जहाजों को उपयोग में लाता है। यहाँ अधिकांश कारखाने बंदरगाहों या अन्य समुद्र तटीय नगरों में स्थित हैं, जहाँ इस्पात का अधिकांश बाजार है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ओसाका को, इसमें कोई भी एक ऑप्शन सही नहीं है, तो इसके बारे में हम नीचे ही डिटेल से देख लेते हैं। ओसाका जापान को सूती वस्त्र उत्पादन के लिए पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। जापान के लोहा इस्पात उद्योग केंद्र प्रायः दक्षिणी तटीय क्षेत्रों में स्थित हैं, जिसमें टोक्यो, याकोहामा क्षेत्र और ओसाका कोबे हेमेजी क्षेत्र प्रमुख हैं तथा पूर्वी एशिया में जापान जलयान निर्माण में प्रमुख स्थान रखता है, जबकि जापान के उत्तरी क्यूशू क्षेत्र में फुकुओका, किताक्यूशू, नागासाकी आदि स्थानों पर ऑटोमोबाइल्स, केमिकल, सेमीकंडक्टर आदि भारी उद्योग केंद्रित हैं। इस पूर्वी एशिया में जलयान निर्माण उद्योग में दक्षिणी कोरिया का अग्रणी स्थान है, अतः सभी विकल्प सही हैं। यहाँ पे ये चार के चारों ही विकल्प सही हैं। अब देखते हैं परिवहन से संबंधित प्रश्न। यहाँ पे पहले कथन कारण दिया गया है, जिसमें कथन है संसार में उत्तरी अटलांटिक नौ परिवहन मार्ग सबसे अधिक व्यस्त समुद्री मार्ग है, क्योंकि वह संसार के दो मुख्य औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ता है। इसमें ऑप्शन ए सही होगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। उत्तर अटलांटिक महासागरीय मार्ग जो उत्तर अमेरिका एवं यूरोप के दो बृहद विकसित औद्योगिक प्रदेशों को जोड़ता है, विश्व का सबसे व्यस्ततम महासागरीय मार्ग है, अतः कथन कारण दोनों सही है। पत्तन बंदरगाह से संबंधित प्रश्न है। पोत भार
टन मान की दृष्टि से विश्व का व्यस्ततम बंदरगाह है संघाई, ऑप्शन डी सही है। प्रश्नकाल के दौरान लदान मात्रा के आधार पर सबसे बड़ा बंदरगाह संघाई था। वर्ल्ड शिपिंग काउंसिल के वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार कंटेनर क्षमता के आधार पर विश्व के 3 शीर्ष बंदरगाह क्रमशः इस प्रकार हैं: संघाई चीन, सिंगापुर, निंगबो, झाओशान चीन का है ये। मौद्रिक मूल्य की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माता है दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी सही है। प्रश्नकाल के दौरान मौद्रिक मूल्य की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माता देश दक्षिण कोरिया था। सकल टन भार में पूर्णता के आधार पर सबसे बड़े जहाज निर्माता शीर्ष 3 देश हैं: चीन, दक्षिण कोरिया, जापान। अंक टाट के वर्ष 2020 के आंकड़े हैं ये। पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह निम्नलिखित में से किस प्रांत में स्थित है? बलूचिस्तान, ऑप्शन ए सही है। ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान के सुदूर दक्षिण पश्चिमी भाग में बलूचिस्तान प्रांत में अरब सागर के किनारे स्थित है। अब देखते हैं विविध के अंतर्गत प्रश्न। पहला है ग्रैंड बैंक स्थित है उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर, ग्रैंड बैंक स्थित है तो ये उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित है। यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, ऑप्शन सी सही होगा। ग्रैंड बैंक उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर तथा अटलांटिक महासागर के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। ग्रैंड बैंक अत्यधिक महत्वपूर्ण मत्स्य ग्रहण क्षेत्र है। बरमूडा त्रिभुज अवस्थित है पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में, ऑप्शन ए सही होगा। बरमूडा त्रिभुज उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में मियामी, दक्षिणी फ्लोरिडा, बरमूडा और प्यूर्टो रिको को मिलाकर बनने वाला त्रिकोणीय समुद्री क्षेत्र है। विश्व में मदिरा का बृहत्तम उत्पादक है इटली, ऑप्शन बी सही है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वाइन एंड वाइन के अनुसार, यहाँ पे ये वाइन में स्पेलिंग में डिफरेंस है, देख लीजिएगा। वर्ष 2014 में विश्व का बृहत्तम मदिरा उत्पादक देश फ्रांस था। वर्ष 2021 के अंतिम आंकड़ों के आधार पर शीर्ष 5 वाइन उत्पादक देश हैं इटली, फ्रांस, स्पेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित देशों में से कौन सा ओपेक का सदस्य नहीं है? तो ये है चीन, ऑप्शन बी सही होगा। ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसका फुल फॉर्म है पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगठन है। इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। इंडोनेशिया ने वर्ष 2016 में इसकी सदस्यता त्याग दी। इस संगठन के सदस्य हैं अल्जीरिया, अंगोला, कांगो, इक्वेटोरियल गिनी, गैबोन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, वेनेजुएला। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इस तरफ भाषा दिए गए हैं, सिर्फ देश है डेनिश डेनमार्क की है, डच नीदरलैंड की, मंदारिन चीन की और बहासा थाईलैंड की नहीं है। यहाँ पे जो गलत ऑप्शन है ये है डी, ये भाषा ये है इंडोनेशिया की, ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। चेरनोबिल परमाणु आपदा घटित हुई थी यूक्रेन में, ऑप्शन सी सही होगा इसमें। चेरनोबिल परमाणु आपदा अप्रैल 1986 में तत्कालीन सोवियत संघ एवं वर्तमान यूक्रेन में घटित हुई थी। इस परमाणु आपदा के समय यूक्रेन तत्कालीन सोवियत संघ का भाग था। निम्नलिखित में से किस देश में उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है? नार्वे, ऑप्शन सी सही होगा इसमें। नार्वे अपनी कुल ऊर्जा आवश्यकता का लगभग 99% जल विद्युत से प्राप्त करता है। वहीं जल विद्युत संस्थापित क्षमता 2020 में की दृष्टि से चीन प्रथम स्थान पर है। उसके बाद क्रमशः ब्राजील, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा आते हैं। पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपी तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया गया कहलाता है अधिकेंद्र, ऑप्शन बी सही है। भूकंप का सर्वप्रथम जहां उद्भव होता है उसे भूकंप मूल कहते हैं तथा जहां पर भूकंपी तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है उसे अधिकेंद्र, एपी सेंटर कहते हैं। लीप फॉरवर्ड पॉलिसी के कारण भूखमरी से लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी चीन में, ऑप्शन सी सही है। द ग्रेट लीप फॉरवर्ड एक आर्थिक एवं सामाजिक नीति है जिसे चीन में वर्ष 1958 से 1960 के बीच लागू किया गया था। नीति के तहत चीन की बड़ी ग्रामीण जनसंख्या को कम्यून में परिवर्तित कर चीन की औद्योगिक एवं कृषिगत समस्याओं को खोजने का प्रयास किया गया था। कम्यूनों की अक्षमता से चीन की कृषि बुरी तरह प्रभावित हुई। वर्ष 1959 से 1961 तक लगातार 3 वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं के कारण 2 करोड़ से अधिक लोगों की भूख से मृत्यु हो गई थी। अलास्का के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह संयुक्त राज्य अमेरिका का तेल उत्पादक राज्य है। इसे 1867 ईस्वी में रूसियों से खरीदा गया था। तो इसमें दोनों ही कथन सही हैं। इस प्रकार आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। अलास्का
संयुक्त राज्य अमेरिका का तेल उत्पादक राज्य है। इसे 1867 में अमेरिका ने रूस से खरीदा था। अब देखते हैं तथ्यात्मक नोट्स। इसमें पहले देखते हैं ब्रह्मांड के बारे में। महाविस्फोटक सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, आकाशगंगा तथा सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंतेयर ने किया था। निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। सौर मंडल का निर्माण लगभग 4.6 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। पोलैंड के खगोलशास्त्री एवं गणितज्ञ निकोलस कॉपरनिकस ने 1514 ईस्वी में एक हस्तलिखित पुस्तक लिटिल कमेंट्री में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। उल्लेखनीय है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी के प्रसिद्ध भारतीय खगोलविद बराहमिहिर ने इससे लगभग 1000 वर्ष पूर्व यह बता दिया था कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। पोलैंड के खगोलशास्त्री एवं गणितज्ञ निकोलस कॉपरनिकस इस मत के प्रतिपादक थे कि दैनिक गति में पृथ्वी अपने अक्ष पर तथा वार्षिक गति में स्थिर सूर्य के चतुर्दिक चक्कर लगाती है। अंग्रेज वैज्ञानिक आइजक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण तथा गति के 3 नियमों का प्रतिपादन किया था। नासा के अनुसार सूर्य का आकार पृथ्वी से 109.2 गुना बड़ा है। सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं, जिसमें सबसे छोटा बुध है जबकि सबसे बड़ा बृहस्पति है। शुक्र सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। वरुण सबसे दूर स्थित है। वरुण सूर्य की परिक्रमा करने में सर्वाधिक समय लगभग 165 वर्ष लगाता है। जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ता और उस पर अंधेरा छा जाता है। इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। यह सदैव पूर्णिमा फुल मून के दिन होता है। खगोलीय इकाई लंबाई मापने की इकाई है। यह इकाई सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी के बराबर होती है, यानी 149.598 × 10⁶ किलोमीटर या फिर 149.6 मिलियन किलोमीटर। पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर 4 जनवरी को होती है। इस स्थिति को हिलियन उपसौर कहते हैं। 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है। इस स्थिति को अपहिलियन अपसौर कहते हैं। सौर मंडल में केवल 2 ग्रहों बुध और शुक्र के कोई ज्ञात उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह को सुबह का तारा मॉर्निंग स्टार और सायंकाल का तारा कहा जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। शनि छल्लों से युक्त है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है। सौर वर्ष को ट्रॉपिकल वर्ष भी कहा जाता है। अपने अक्ष के सहारे पृथ्वी का घूर्णन भूपरिभ्रमण कहलाता है। भूपरिभ्रमण के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। पृथ्वी का सूर्य की कक्षा में चक्कर लगाना भूपरिक्रमण कहलाता है, जिसे पृथ्वी एक वर्ष में पूरा करती है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव लगभग 23.5 डिग्री है, जिसके कारण पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन होता है। सूर्य वर्ष में 2 बार 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत रेखा भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। वर्ष की इन 2 तिथियों को पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में दिन एवं रात की अवधि बराबर अर्थात 12 घंटे की होती है। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। वर्तमान में इसके 80 उपग्रहों की खोज हो चुकी है। वर्तमान में शनि के सर्वाधिक उपग्रह 84 हैं। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम 20 जुलाई 1969 को रखा था। अमेरिका के अपोलो 11 मिशन द्वारा भेजे गए 3 अंतरिक्ष यात्रियों में नील आर्मस्ट्रॉन्ग, माइकल कॉलिंस और एडविन बज एल्ड्रिन जूनियर सम्मिलित थे, जिनमें से केवल नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन ने चंद्र तल पर अपने कदम रखे थे। चंद्रमा पर काले धब्बों वाले क्षेत्र को मेर कहा जाता है। यह एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ सागर होता है। चंद्रमा पर एक प्रसिद्ध मेर सी ऑफ ट्रांक्विलिटी या शांति का सागर के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का गुरुत्वीय 1/6 होता है, इसलिए पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर किसी वस्तु का भार घटकर उसके भार का 1/6 हो जाता है। पृथ्वी से चंद्रमा की न्यूनतम दूरी ये है 3,63,300 किलोमीटर, जबकि अधिकतम दूरी है 4,05,500 किलोमीटर, जबकि औसत दूरी है 3,84,400 किलोमीटर।
मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे टुकड़े के समूह को क्षुद्रग्रह कहते हैं। धूमकेतु सौर मंडलीय निकाय है जो पत्थर, धूल, बर्फ और गैस के बने हुए छोटे-छोटे खंड होते हैं। धूमकेतु मुख्यतः कुपर बेल्ट एवं ऊर्ट क्लाउड पर पाए जाते हैं। अब देखते हैं परीक्षा उपयोगी तथ्य। पूछल तारों की पूंछ की दिशा सदैव होती है सूर्य से दूर की ओर। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 19 सेकेंड। सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह हैं बुध एवं शुक्र। हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन प्रमुख गैसें हैं जो विद्यमान हैं बृहस्पति, शनि तथा मंगल पर। आकाशगंगा मिल्की वे वर्गीकृत की गई है सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है लगभग 23 करोड़ वर्ष का। तारे का रंग सूचक है उसके ताप का। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक वृत्त से ग्रसित होते हैं कहलाती है चंद्रशेखर रेखा। तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना है कृष्ण विवर। कृष्ण छिद्र ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किया था एस चंद्रशेखर ने। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण रेडिएशन को बाहर नहीं आने देता। इस गुण का कारण है इसका बहुउच्च घनत्व। उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है? आयनमंडल। सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं प्लाज्मा अवस्था में। सूर्य का प्रभामंडल हैलो प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है पच्छाद कपासी मेघों के हिम स्फटिकों में। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है शुक्र। मैगलन अंतरिक्ष यान किस ग्रह हेतु भेजा गया है? शुक्र। किसने सर्वप्रथम कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? अरस्तु ने। जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है ग्रीन प्लैनेट। कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? सूर्य। पृथ्वी से दूरी के अनुसार सौर मंडल के ग्रहों का क्रम है शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। इसके दिन की अवधि तथा उसके अक्ष का झुकाव सन्निकटतः पृथ्वी के ही समान है, यह सत्य है। मंगल ग्रह के बारे में अब देखते हैं पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी पर सभी देशांतरों के अतिरिक्त विषुवत रेखा भी बृहद वृत्त है। शून्य अंश अक्षांश रेखा विषुवत रेखा एवं शून्य अंश देशांतर रेखा प्रधान मध्याह्न रेखा का मिलन अफ्रीका के पश्चिम भाग पर स्थित गिनी की खाड़ी में होता है। गिनी की खाड़ी अटलांटिक महासागर अंध महासागर में स्थित है। पूर्वी गोलार्ध का समय आगे तथा पश्चिमी गोलार्ध का समय पीछे होता है। सामान्यतः 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट का अंतर होता है। विषुवत रेखा कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। इनका विवरण इस प्रकार है। साओ टोम और प्रिंसिप, गैबन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा तीनों अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से भूमध्य रेखा तथा कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर विश्व के जिन देशों या क्षेत्रों से होकर गुजरती है वे हैं हवाई द्वीप, संयुक्त राज्य अमेरिका का, मैक्सिको, बहामास, माली, मारितानिया, नाइजर, अल्जीरिया, वेस्टर्न सहारा, लीबिया, सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान, ओमान। यह चार्ट के सुदूर उत्तरी सीमा को स्पर्श करते हुए गुजरती है। मकर रेखा इन देशों या क्षेत्रों से होकर गुजरती है। ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, पराग्वे, मेडागास्कर, अर्जेंटीना, मोजाम्बिक, चिली, दक्षिण अफ्रीका, फ्रेंच पॉलिनेशिया या फ्रांस से है ये। टोंगा, बोत्सवाना एवं नामीबिया। 20-21 मार्च को बसंत विषुव के समय तथा 22-23 सितंबर को शरद विषुव के समय दिन रात बराबर होते हैं। उत्तरी गोलार्ध में शीत ऐनांत अर्थात 21-22 दिसंबर को वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। इसके विपरीत ग्रीष्म ऐनांत के समय उत्तरी गोलार्ध में 20-21 जून को वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। 20-21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन तथा 21-22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है। अब देखते हैं स्थल मंडल के बारे में। भूपृष्ठ के लगभग 75% क्षेत्र में फैली अवसादी शैलों में परतें तो पाई जाती हैं, अर्थात ये स्तरों में निक्षेपित होती हैं, परंतु ये शैलें रवादार नहीं होती। बलुआ पत्थर
यांत्रिक क्रियाओं द्वारा निर्मित होने वाली अवसादी या परतदार सेल हैं। आग्नेय चट्टानें पृथ्वी के आंतरिक भाग में पिघले मैग्मा एवं बाह्य भाग में लावा के ठंडा एवं ठोस होने से बनती हैं। परतदार अथवा तलछटी तथा आग्नेय सेल में रूप परिवर्तन के फलस्वरूप रूपांतरित सेल का निर्माण होता है। ग्रेनाइट आग्नेय चट्टानों की श्रेणी में आता है। ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गैसों में जल वाष्प H2O की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। ज्वालामुखी उद्वार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। जब मैग्मा धरातल पर निःसृत होता है तो उसे लावा की संज्ञा दी जाती है। माउना लोवा हवाई द्वीप के लगभग आधे भाग पर विस्तृत है। यह पृथ्वी के प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। ये हवाई द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कोटोपैक्सी, एटना और फ्यूजियामा सक्रिय ज्वालामुखी है। कोटोपैक्सी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के इक्वाडोर में, एटना भूमध्य सागर में सिसिली के पूर्वी तट पर और फ्यूजियामा जापान में अवस्थित है। एस्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर अवस्थित एक जागृत ज्वालामुखी है। एस्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। वर्तमान में संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायु है जो अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। भूकंप के दौरान 3 प्रकार की भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, P, S और L तरंगें। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर क्षेत्र में भूकंप तथा ज्वालामुखी से प्रायः प्रभावित परिक्षेत्र है। इस पेटी में संपूर्ण विश्व के लगभग 68% भूकंपों का अनुभव किया जाता है। भूकंप के परिमाण का मापन रिएक्टर स्केल एवं तीव्रता का मापन मर्केली स्केल पर किया जाता है। रिएक्टर स्केल का आविष्कार चार्ल्स एफ रिएक्टर ने किया था। सिस्मोग्राफ भूकंप का पता लगाने एवं उसे रिकॉर्ड करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक उपकरण है। एंडीज दक्षिण अमेरिका की प्रमुख एवं विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका की प्रमुख वलित पर्वत श्रेणी है। इसकी लंबाई 4800 किलोमीटर है। हिमालय पर्वत दक्षिण एशिया में भारत के उत्तरी सिरे पर स्थित है। इसकी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। दक्षिण आल्प्स पर्वतमालाएं न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप के पश्चिमी भाग पर फैली हैं। इसकी सर्वोच्च चोटी अबो रॉकी माउंट कुक है। आल्प्स पर्वत श्रेणी मध्यवर्ती यूरोप में स्थित नवीन मुर्दार पर्वत है। इसका विस्तार फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं स्विट्जरलैंड में है। जर्मनी स्थित ब्लैक फॉरेस्ट तथा फ्रांस स्थित वासजिस ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं। राइन नदी स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत से निकलकर जर्मनी एवं नीदरलैंड में बहती हुई उत्तरी सागर में गिरती है। कोलोन और बॉन शहर राइन नदी के तट पर स्थित हैं। राइन नदी के पूर्वी किनारे पर ब्लैक फॉरेस्ट और पश्चिमी किनारे पर वासजिस पर्वत स्थित है। ब्लैक पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना प्रांत में अवस्थित है। यह ग्रेट अपलेशियन पर्वत तंत्र का एक भाग है। ड्रॉकेंसबर्ग पर्वत दक्षिण अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत है। माउंट टिटलिस स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार पैटागोनिया के पठार को कहा जाता है। संसार की छत पामीर पठार को कहा जाता है। अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित मृतक घाटी भी एक रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। शैतान का गोल्फ कोर्स के नाम से प्रसिद्ध मृत की घाटी यूएसए में मुजावे रेगिस्तान में डेथ वैली नेशनल पार्क में स्थित है। सिलिकॉन वैली संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को खाड़ी के दक्षिणी भाग पर स्थित है। सिलिकॉन वैली को अधिक मात्रा में कंप्यूटर चिप्स के उत्पादन के लिए जाना जाता है। अंटार्कटिका स्थित टेलर घाटी की खोज रॉबर्ट फॉल्कन स्कॉट ने की थी। ग्रेट आर्टेसियन बेसिन ऑस्ट्रेलिया के शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और मध्यवर्ती उच्च भूमि के मध्य विस्तृत विश्व की बृहत्तम भूमिगत जल बेसिनों में से एक है। राजाओं की घाटी या वादी एल मुलुक मिस्र में स्थित है। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा इतर ध्रुवीय मरुस्थल है। तकला मकान मरुस्थल मध्य एशिया के झिंजियान क्षेत्र चीन में विस्तारित है। गोबी मरुस्थल उत्तरी चीन और दक्षिणी मंगोलिया में स्थित विशाल मरुस्थल है। थार मरुस्थल थार डेजर्ट जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में अवस्थित संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है। यह पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र ध्रुवीय क्षेत्र से बाहर है। अटाकामा मरुस्थल में सोडियम नाइट्रेट, तांबा और अन्य खनिज के विशाल भंडार हैं। यह मरुस्थल उत्तरी चिली एवं पेरू में विस्तारित है।
शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के मध्य पाए जाते हैं। इसमें पैटागोनियन, गोबी एवं लद्दाख मरुस्थल आते हैं। शीतोष्ण शंकुधारी वन वर्तमान में विश्व में सर्वाधिक क्षेत्र में आच्छादित किए हुए हैं। ये वन मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान का विस्तार भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों तथा गर्म मरुस्थल क्षेत्रों के मध्य पाया जाता है। विश्व की प्रमुख शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि का स्थानीय नाम एवं अवस्थिति देखते हैं। सिर्फ स्थानीय नाम है, सिर्फ अवस्थिति है। पंपास पाई जाती है अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राजील में, विल्ड अफ्रीका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, स्टेपी पूर्वी यूरोप एवं मध्य एशिया में और प्रेरी घास उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। इसकी लंबाई लगभग 6400 किलोमीटर है। लंबाई की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी है, जो पूर्वी अफ्रीका में लगभग 6650 किलोमीटर दूरी में प्रवाहित है। कांगो नदी, जिसे जायरे नदी के नाम से भी जाना जाता है, अफ्रीका की एक प्रमुख नदी है। यह विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। मिसिसिपी मिसौरी उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। यह मेक्सिको की खाड़ी में गिरती है। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है। नील नदी जिन क्षेत्रों से प्रवाहित होती है, वह क्षेत्र सहारा मरुस्थल में मरुद्यान नखलिस्तान के समान है। मैकेंजी नदी कनाडा की सर्वाधिक लंबी नदी है। सेंट लॉरेंस नदी महान झीलों को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भी बनाती है। ओरिनोको नदी का अधिकांश वेनेजुएला में और कुछ भाग कोलंबिया में प्रवाहित होता है। डेन्यूब नदी यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम जर्मनी से होता है। यह काला सागर में मिल जाती है। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। यूराल नदी दक्षिणी यूराल पर्वत से उद्गमित होकर कैस्पियन सागर में मिलती है। संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड डेनमार्क का क्षेत्रफल 21,66086 वर्ग किलोमीटर, न्यू गिनी का क्षेत्रफल 785,753 वर्ग किलोमीटर, बोर्नियो का क्षेत्रफल 75,1929 वर्ग किलोमीटर तथा मालागासी या मेडागास्कर का क्षेत्रफल है 5,87,713 वर्ग किलोमीटर। डियागो गार्सिया हिंद महासागर में स्थित है। फिजी दक्षिणी प्रशांत महासागर का एक द्वीपीय राष्ट्र है। जापान मुख्यतः 4 द्वीपों होक्काइडो, होंशु, शिकोकू और क्यूशू का समूह है। इन चारों द्वीपों में होंशु सबसे बड़ा है। जापान की राजधानी टोक्यो इसी पर स्थित है। माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित विश्व का सबसे बड़ा ताजे पानी का नदी द्वीपीय तंत्र है। महान झीलें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर पूर्व में स्थित ताजे पानी की झीलों का समूह है। इसमें शामिल झीलें हैं सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ईरी और ओंटारियो। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर झील है, जो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य स्थित 5 महान झीलों में से एक है। विश्व की सर्वाधिक गहरी झील रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित बैकाल झील है। कैस्पियन सागर क्षेत्रफल में विश्व की सबसे बड़ी झील है। इसकी सीमाएं रूस, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान से लगी हुई हैं। विक्टोरिया झील तंजानिया, युगांडा एवं केन्या के मध्य अवस्थित है। मृत सागर जॉर्डन, इजराइल एवं फिलिस्तीनी भूभाग वेस्ट बैंक पर स्थित है। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील यूरेशिया की कैस्पियन सागर झील है। इसका विस्तार 3,71,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। यह खारे पानी की झील है। अरब सागर खारे पानी की झील है, जो कजाकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान की सीमा पर स्थित है। फिनलैंड को झीलों की वाटिका के नाम से संबोधित किया जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात साल्टो एंजल है, जिसकी ऊंचाई लगभग 979 मीटर है। साल्टो एंजल प्रपात वेनेजुएला के कनैमा नेशनल पार्क में रियो करोनी नदी पर स्थित है। टुगेला जलप्रपात दक्षिण अफ्रीका में टुगेला नदी पर स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर नियाग्रा नदी पर स्थित है। विक्टोरिया प्रपात दक्षिण मध्य अफ्रीका में जाम्बिया जिम्बाब्वे सीमा पर जाम्बेजी नदी पर स्थित है। पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। सू नहर उत्तरी अमेरिका की 5 महान झीलों में से 2 सुपीरियर और ह्यूरॉन झील को जोड़ती है। कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। मलक्का जलसंधि इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को मलेशिया से अलग करती है। यूरोप को अफ्रीका से पृथक करने वाली जलसंधि जिब्राल्टर है। यहाँ अटलांटिक महासागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ती है। हार्मुज जलसंधि फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के मध्य अवस्थित है।
एशिया एवं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मध्य बेरिंग जल डमरू मध्य है। डोवर जल डमरू मध्य इंग्लिश चैनल एवं उत्तर सागर को संयुक्त करता है। पाक जल संधि भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के मध्य स्थित है। यहाँ बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। गंगा डेल्टा विश्व का बृहत्तम डेल्टा है। इसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। सीन नदी उत्तरी फ्रांस में प्रवाहित होती है। डेन्यूब नदी पर स्थित मुख्य नगर वियना, ब्रातिस्लावा, बुडापेस्ट और बेलग्रेड है। उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के बीच 38वीं समांतर रेखा, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के बीच 49वीं समांतर रेखा सीमा का निर्धारण करती है। आर्डरनेस लाइन पोलैंड एवं जर्मनी को पृथक करती है। फ्रांस और इटली की सीमा को अल्पाइन लाइन के नाम से भी जाना जाता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जिबूती, इथियोपिया, इरिट्रिया, सोमालिया सम्मिलित हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। पूर्व का मानचेस्टर के नाम से प्रसिद्ध ओसाका शहर जापान के कंसाई क्षेत्र में स्थित है। आसवान बांध अफ्रीका महाद्वीप के मिस्र देश में स्थित है। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो तंजानिया में अवस्थित है। एटलस पर्वत अफ्रीका मोरक्को में स्थित है। मृतक घाटी अत्यधिक उष्णता के लिए जानी जाती है। जोहान्सबर्ग हीरा एवं स्वर्ण खनन हेतु विख्यात है। संसार का सबसे बड़ा देश चीन जनसंख्या और रूस के संसार का सबसे बड़ा देश चीन है जनसंख्या के अर्थ में, और रूस है क्षेत्रफल के अनुसार। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। रियो ग्रांडी नदी मैक्सिको एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य सीमा बनाती है। टर्की का इस्तांबुल नगर पश्चिम का द्वार कहलाता है। मध्य रात्रि का सूर्य उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। मोतियों का द्वीप या फारस की खाड़ी का मोती बहरीन को कहा जाता है। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम श्रीलंका है। राइन नदी भ्रंश घाटी से बहती है। कोरिया को प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है। ब्रिटिश कोलंबिया पर्वतों का सागर कहा जाता है। नेक्स्ट है सबसे बड़ी तटीय रेखा कनाडा देश की है। अब देखते हैं जलमंडल के बारे में। पृथ्वी की सतह के कुल क्षेत्रफल के लगभग 29.1% भाग पर स्थल क्षेत्र और लगभग 70.9% भाग पर जल क्षेत्र का विस्तार है, अर्थात पृथ्वी का सतह पर पानी से ढका लगभग 2/3 है। काला सागर व भूमध्य सागर तुर्की की क्रमशः उत्तर व दक्षिण राजनीतिक सीमा का निर्धारण करते हैं। दक्षिण अटलांटिक महासागर में एकमात्र शीतल जलधारा बेगुल धारा प्रवाहित होती है। कनारी धारा उत्तर अटलांटिक महासागर में ठंडी जलधारा है। अंगुलहास दक्षिण हिंद महासागर में उत्तर से दक्षिण दिशा में प्रवाहित होने वाली गर्म जलधारा है। पेरुवियन धारा को हम्बोल्ट धारा भी कहते हैं। यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट के सहारे प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा है। फ्लोरिडा की धारा जब एंटलीस धारा का जल समाविष्ट करके हेटरस अंतरीप से आगे बढ़ती है, तब यह गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानी जाती है। महासागरों की औसत लवणता 35% होती है। ये 35 प्रति 1000 पे होता है। महासागरीय जल के लवणता में सोडियम क्लोराइड का अधिकतम योगदान है। सर्वाधिक लवणता तुर्की के वान झील में पाई जाती है। यदि समुद्र में जल का घनत्व बढ़ता है तो यह लवणता में वृद्धि का सूचक होता है। पृथ्वी पर प्रत्येक 24 घंटे में 2 बार ज्वार 2 बार भाटा का अनुभव किया जाता है। पूर्णिमा के दिन महासागर में बृहद ज्वार भाटा आता है, जबकि सप्तमी और अष्टमी को लघु ज्वार भाटा आता है। चंद्रमा तारों की अपेक्षा पृथ्वी से ज्यादा नजदीक है, अतः वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को ज्यादा प्रभावित करता है। चंद्रमा की ज्वारोत्पादक शक्ति सूर्य की तुलना में 2.17 गुना अधिक होती है। महासागरों में पाए जाने वाले प्रमुख गर्त एवं खाइयां इस प्रकार हैं। हिंद महासागर में है सुंडा गर्त, डायामेंटिना खाई, उत्तर प्रशांत महासागर में मैरियाना खाई, क्यूराइल खाई, एल्यूसियन खाई तथा जापान खाई। उत्तरी अटलांटिक महासागर में पोर्टो रिको गर्त, मैरियाना या चैलेंजर गर्त। प्रशांत महासागर में मैरियाना द्वीप के पूर्वी भाग पर चाप आकार में फैला है। मैरियाना की गर्त अनुमानित गहराई लगभग 11,033 मीटर है। यह विश्व का सबसे गहरा गर्त है। सबसे बड़ी कोरल रीफ ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ है। लगभग 2300 किलोमीटर लंबी ग्रेट बैरियर रीफ की प्रवाल भित्ति मुख्यतः 10 डिग्री दक्षिण से 24 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य विस्तृत है। उत्तरी अटलांटिक महासागर व्यस्ततम समुद्री व्यापारिक मार्ग है। अब देखते हैं वायुमंडल के बारे में। वायुमंडलीय परतों को धरातल से ऊपर की ओर विभाजित स्तरों का क्रम इस प्रकार है। परिवर्तन मंडल या फिर क्षोभ मंडल धरातल से 15 किलोमीटर तक है।
समताप मंडल क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा से 50 किलोमीटर तक है। मध्य मंडल लगभग 50 से 80 किलोमीटर के मध्य, आयन मंडल 80 से 640 किलोमीटर तक है और बहिर्मंडल लगभग 640 किलोमीटर से ऊपर का हिस्सा है। समताप मंडल में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं ना के बराबर होती हैं। व्यावसायिक जेट विमान वायुमंडलीय विक्षोभ से बचने के लिए समताप मंडल में ही उड़ान भरते हैं। ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल के समताप मंडल में धरातल से 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर अधिकांशतः पाई जाती है। रेडियो तरंगों का विक्षेपण परावर्तन आयन मंडल से होता है। सूर्य से जो ऊर्जा विकिरित होती है वह लघु तरंग सौरिक विकिरण होता है, जबकि पृथ्वी द्वारा होने वाला उनका विकिरण दीर्घ तरंगों के रूप में होता है, जिसे दीर्घ तरंग धरातलीय पार्थिव विकिरण कहते हैं। टॉर्नेडो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। फुजीला स्केल का प्रयोग टॉर्नेडो की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। तूफानी चालिसा पछुआ हवाई पवनें हैं। तूफानी चालसा पछुआ हवाएं होती हैं जो केवल 40 से 50 डिग्री अक्षांशों पर दक्षिणी गोलार्ध में मुख्यतः दक्षिण हिंद महासागर क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं। यहाँ पर गर्म स्थानीय पवन दिया गया है, ये देख लेते हैं। चिनूक बहती है संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा में। सेंटा इना कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में। हरमट्टन सहारा रेगिस्तान दक्षिण अफ्रीका में। लू उत्तर भारत और पाकिस्तान में बहती है। ब्लैक रोलर संयुक्त राज्य अमेरिका में। नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड इसी प्रकार की पवन भारत में चलती है, यहाँ इसे काल बैसाखी कहते हैं। खमसीन मिस्र में बहती है। ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया में और गिबली लीबिया में बहती है। अब देखते हैं ठंडी स्थानीय पवन। इस तरफ पवन है, इस तरफ स्थान है। लेवेंटर बहती है मुख्यतः स्पेन में। पैम्पेरो अर्जेंटीना में। बुरान रूस में। मिस्ट्रल स्पेन एवं फ्रांस में। बोरा एड्रियाटिक तट पर। हबूब सूडान में। सिस्तान पूर्वी ईरान में बहती है। जलवायु को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक अक्षांश होता है। बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट तूफान का सूचक है। पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल में मुख्यतः नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन गैसें पाई जाती हैं। संसार का आर्द्रतम स्थान मासिन राम मेघालय है। अब देखते हैं विविध के अंतर्गत कुछ पॉइंट। भारत में गद्दी, बकरवाल, भेटिया आदि जनजातियां ऋतु प्रवास करती हैं। सिंगापुर में तमिल एक प्रमुख भाषा है। रोबस्टा कॉफी की एक प्रजाति है। हेरोइन का उत्पादन अफीम के पोस्ता से किया जाता है। परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं। जनजातियों संबंधित क्षेत्र दिया गया है। पिग्मी मिलती है कांगो बेसिन में। नेग्रिटो है दक्षिण पूर्व एशिया में। नार्डिक स्कैंडिनेविया में। बर्बर मोरक्को में। वेदा जनजाति है श्रीलंका में। माओरी है न्यूजीलैंड में। बद्दू पाई जाती है अरब मरुस्थलीय क्षेत्र में। बुशमैन कालाहारी मरुस्थलीय क्षेत्र में। पापुआन पापुआ न्यू गिनी में। एनु जापान में। जूलू दक्षिण अफ्रीका में। किर्गिज मध्य एशिया में। तो ये हैं जनजाति एवं उनसे संबंधित क्षेत्र एवं देश। स्वर्णिम अर्धचंद्र में मध्य और दक्षिण एशिया के अफीम उत्पादक एवं निर्यातक देशों को सम्मिलित किया जाता है। स्वर्णिम अर्धचंद्र के अंतर्गत पाकिस्तान, ईरान एवं अफगानिस्तान के क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है। विश्व में प्रथम बार अमेरिका के कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन ई बोरलॉग ने मेक्सिको में उच्च उपज किस्म के बीज विकसित किए थे। ऑस्ट्रेलिया में विश्व की दो प्रसिद्ध खाने कालगुरली एवं कूलगाडी स्थित है। वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन के अनुसार वर्ष 2021 में कजाकिस्तान विश्व में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है तथा इस संदर्भ में नामीबिया द्वितीय एवं कनाडा तृतीय स्थान पर है। विश्व में यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार ऑस्ट्रेलिया में है। यूरेनियम सिटी कनाडा के अथाबास्का झील के उत्तरी किनारे पर अवस्थित है। पोर्ट रेडियम कनाडा में स्थित है जो यूरेनियम के भंडारों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अजरबैजान में स्थित बाकू पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मूंगफली का मूल स्थान ब्राजील है। मसालों में लौंग एक पुष्पकलिका होती है। क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। सैन फ्रांसिस्को को स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है। ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग विश्व का सबसे लंबा रेलमार्ग है। इसकी लंबाई है लगभग 9,300 किलोमीटर। एनसीईआरटी के सत्र 2022-23 की पुस्तक में इसकी लंबाई 9,332 किलोमीटर दिया गया है। यह यूरेशिया महाद्वीप के पश्चिम में स्थित सेंट पीटर्सबर्ग लेनिनग्राद को पूर्व में प्रशांत महासागर के तट पर स्थित व्लादिवोस्तोक नगर से जोड़ता है। एलेक्जेंड्रिया मिस्र का समुद्र पत्तन है। ग्रैंड बैंक उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट तथा अटलांटिक महासागर के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। ग्रैंड बैंक
अत्यधिक महत्वपूर्ण मत्स्य ग्रहण क्षेत्र है। नवनियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन ग्रिफिथ टेलर ने किया था। एक समुद्री मील बराबर 1852 मीटर। हर मैटन या हर मट्टन शुष्क एवं धूल भरी हवा है। गिनी तट पर इसे डॉक्टर हवा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर लिस्ट दिया गया है प्रमुख खनिज भंडार और उसके शीर्ष देश। इस तरफ खनिज है, यहाँ पे प्रथम है, यहाँ पे द्वितीय है और यहाँ पे तृतीय है। तो ये देख लेते हैं, ये लिस्ट दी गई है यहाँ पे। सबसे पहला खनिज है बायराइट। इसमें प्रथम इसके भंडारण के लिए प्रथम है ईरान, द्वितीय भंडारण में प्रथम है कजाकिस्तान और तृतीय स्थान है भारत का। बॉक्साइट के भंडारण में प्रथम स्थान है गिनी का, द्वितीय वियतनाम का, तृतीय ऑस्ट्रेलिया का। क्रोमियम के भंडारण में प्रथम स्थान है कजाकिस्तान का, द्वितीय दक्षिण अफ्रीका का और तृतीय स्थान है भारत का। कोयला के भंडारण में प्रथम स्थान है अमेरिका का, द्वितीय है रूस का और तृतीय है ऑस्ट्रेलिया का। कोबाल्ट के भंडारण में कांगो, किंशासा का स्थान प्रथम है, इसके बाद है ऑस्ट्रेलिया और है फिर इंडोनेशिया। तांबा के भंडारण में प्रथम है चिली, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया है और फिर पेरू है। हीरा के भंडारण में प्रथम है रूस, द्वितीय है बोत्सवाना, तृतीय है कांगो किंशासा। स्वर्ण के भंडारण में प्रथम है ऑस्ट्रेलिया, द्वितीय है रूस और तृतीय है दक्षिण अफ्रीका। ग्रेफाइट प्राकृतिक के लिए भंडारण के लिए तुर्की प्रथम है, इसके बाद है चीन और फिर है रूस। लौह अयस्क के भंडारण के लिए प्रथम है ऑस्ट्रेलिया, द्वितीय है ब्राजील, तृतीय है रूस। लेड के भंडारण के लिए प्रथम है ऑस्ट्रेलिया, द्वितीय है चीन और तृतीय है पेरू। जिंक के भंडारण में प्रथम है ऑस्ट्रेलिया, द्वितीय है चीन, तृतीय है पेरू, तृतीय है रूस। मैग्नीज के भंडारण में प्रथम स्थान रखता है दक्षिण अफ्रीका, द्वितीय है ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील का और तृतीय स्थान है यूक्रेन का। निकेल के भंडारण में ऑस्ट्रेलिया का प्रथम स्थान है, इंडोनेशिया भी प्रथम पे है, इसके बाद ब्राजील है और रूस का तृतीय स्थान है। पेट्रोलियम क्रूड के भंडारण में वेनेजुएला प्रथम स्थान पे है, द्वितीय सऊदी अरब, तृतीय कनाडा है। प्राकृतिक गैस के भंडारण में रूस प्रथम स्थान पे है, द्वितीय ईरान का स्थान है, तृतीय कतर का है। चांदी के भंडारण में पेरू प्रथम स्थान पे, द्वितीय ऑस्ट्रेलिया, तृतीय पोलैंड। टंगस्टन के भंडारण में चीन प्रथम स्थान पे, रूस द्वितीय और वियतनाम तृतीय। प्लेटिनम के भंडारण में दक्षिण अफ्रीका प्रथम, रूस द्वितीय तथा जिम्बाब्वे तृतीय स्थान पे है। अब देखते हैं प्रमुख खनिज उत्पादक देश। यहाँ पे ये लिस्ट दिया गया है शीर्ष देश 2020 के अनुसार है। इसमें इस तरफ खनिज दिया गया है, यहाँ पे प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान है। एल्युमिनियम के उत्पादन में प्रथम देश है चीन, द्वितीय है रूस, तृतीय है भारत। एस्बेस्टस के उत्पादन में प्रथम है रूस, द्वितीय है कजाकिस्तान, तृतीय है ब्राजील और चीन। बायराइट के उत्पादन में प्रथम है चीन, द्वितीय है भारत, तृतीय है मोरक्को। बॉक्साइट के उत्पादन में प्रथम है ऑस्ट्रेलिया, द्वितीय है गिनी तथा तृतीय है चीन। कैडमियम के उत्पादन में प्रथम है चीन, द्वितीय है कोरिया गणराज्य और तृतीय है जापान। सीमेंट 2021 के अनुसार इसके उत्पादन में प्रथम स्थान है चीन का, द्वितीय है भारत का और तृतीय है वियतनाम का। क्रोमियम अयस्क के उत्पादन में प्रथम है दक्षिण अफ्रीका, द्वितीय कजाकिस्तान, तृतीय तुर्की। कोयला एवं लिग्नाइट के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है चीन, द्वितीय है भारत का और तृतीय है इंडोनेशिया का। कोबाल्ट के उत्पादन में प्रथम है कांगो गणराज्य का और द्वितीय है रूस और तृतीय है ऑस्ट्रेलिया। तांबा के उत्पादन में प्रथम है चिली, द्वितीय है पेरू, तृतीय है चीन। हीरा के उत्पादन में प्रथम स्थान है रूस का, द्वितीय बोत्सवाना का, तृतीय है कनाडा। स्वर्ण के उत्पादन में प्रथम स्थान है चीन का, द्वितीय ऑस्ट्रेलिया का और तृतीय है रूस का। ग्रेफाइट प्राकृतिक के उत्पादन में प्रथम स्थान है चीन का, द्वितीय स्थान है ब्राजील का और तृतीय है मेडागास्कर का। जिप्सम के उत्पादन में प्रथम स्थान है अमेरिका का, द्वितीय चीन और ईरान का और तृतीय स्थान है स्पेन का। लौह अयस्क के उत्पादन में प्रथम स्थान ऑस्ट्रेलिया का है, द्वितीय चीन का है और तृतीय ब्राजील का है। लेड के उत्पादन में प्रथम स्थान चीन का, द्वितीय ऑस्ट्रेलिया का, तृतीय अमेरिका का है। जिंक के उत्पादन में प्रथम स्थान चीन का है, द्वितीय पेरू का है और तृतीय ऑस्ट्रेलिया का है। मैग्नेसाइट के उत्पादन में प्रथम स्थान चीन का है, द्वितीय रूस का है, तृतीय ब्राजील का है। मैग्नीज अयस्क के उत्पादन में प्रथम स्थान दक्षिण अफ्रीका का, तृतीय गैबन का और प्रथम स्थान दक्षिण अफ्रीका का, द्वितीय गैबन का और तृतीय चीन का है। निकेल के उत्पादन में प्रथम स्थान इंडोनेशिया, द्वितीय फिलीपींस, तृतीय रूस है। पेट्रोलियम क्रूड के उत्पादन में प्रथम स्थान अमेरिका का है, द्वितीय सऊदी अरब, तृतीय रूस का है। प्राकृतिक गैस के उत्पादन में प्रथम स्थान अमेरिका का है, द्वितीय रूस का है और तृतीय ईरान का है। चांदी के उत्पादन में प्रथम स्थान मैक्सिको का है, द्वितीय चीन का है, तृतीय पेरू का है। टंगस्टन के उत्पादन में प्रथम स्थान चीन का है, द्वितीय वियतनाम का है, तृतीय स्थान यहाँ पर रूस का है। बेंटोनाइट के उत्पादन में प्रथम स्थान अमेरिका का है, द्वितीय भारत का है, तृतीय चीन का है। फेल्सपार के उत्पादन में प्रथम स्थान तुर्की का है, द्वितीय भारत का है।
तृतीय इटली का है। प्लेटिनम के उत्पादन में दक्षिण अफ्रीका का प्रथम स्थान है। द्वितीय रूस का है और तृतीय जिम्बाब्वे का है। ये स्रोत है वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन 2016 से 20 एंड मिनरल कमोडिटी समरीज 2022 के अनुसार। आज इस वीडियो में बस इतना ही। इस बुक में दिए गए ना टॉपिक से संबंधित वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।